एक पानी फेरने वाला बन गया सरपंच। ये क्या बात है, लोग ऐसा क्यों कहते हैं? 5-50 फीट आगे गए तो उसके घर वाला आ गए, तो हमको दोनों को मारा उसने। हमको, मैंने कहा मार क्यों रही है तो बता। दोस्त मेरे सभी खतरनाक खतरनाक रहे। किस तरह के खेल कूद में आप लीन रहते थे? सबसे ज्यादा कबड्डी हम 1-1 बजे आते तक खिलाते थे। अच्छा। ऐसे सो जाते थे, एक गली में सोते थे, मतलब कि वो लाइफ, वो ऐसा दिनचर्या तो कभी आएगा भी नहीं। अच्छा। हाँ आज सरपंच जी, गांव में लोगों की गर्लफ्रेंड होती है? हाँ होती है। ऐसी ऐसी गर्लफ्रेंड होती है, लोगों की अगर बात सुनने को मिल रही है तो उसी कारण से मिल रही है कि खेत जंगल के रास्ते में चल। सबसे ज्यादा किसान को कठिनाई वहीं आती है। मैं सरपंच था ना, मैं जीत के आया, जब भी हर लड़के में, हर बुजुर्ग में, हर वो खुद समझते थे कि वही सरपंच है। जो सरपंची का चुनाव होता है, हाँ, वो बाकी सारे चुनावों से भी खतरनाक होता है, तगड़ा रहता है, तगड़ा होता है। हाँ। ये अधिकार होता है कि पुलिस के आने तक सरपंच फैसले ले सकता है। हाँ रहता ना। मैंने सरपंच बनने के बाद कम से कम 2 से 3 ऐसे काम करवाए। अच्छा, नशे की क्या स्थिति है आपके गांव में? हमारे गांव में नशा 30% लोग नशे में हो, 30%। किसान से ही पूरा देश चलता है। अगर शेयर मार्केट भी गिरा बढ़ेगा तो किसान ही किसान। आपको गांव में क्या अच्छा लगता है? गांव की सबसे ज्यादा प्रेम। अधिकतर गया, जैसे कोई मैयत में चला जाए तो पड़ोस वाले भी ऊपर से हाथ जोड़ लेंगे, पड़ोस में जो 2 घर छोड़ के वो भी ऐसा हाथ जोड़ लेंगे, बाकी वो नीचे नहीं आएंगे जब अर्थी उठेगी। जब कौन सा लम्हा था जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई? सबसे ज्यादा खुशी मेरे को सरपंच बनने पे हुई। सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? नमस्ते सरपंच जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है। कैसा आप लग कैसे रहा हो? है? बस मैं भी बढ़िया हूँ सर। अच्छा। आज थोड़ा सा मैं डरा हुआ हूँ, बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि मैंने कई दिनों से एक सपना देखा था अच्छा। कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल हो जिसमें मैं अलग अलग लोगों को बुलाऊं, उनकी ज़िंदगी के बारे में सुनूं। आज वो सपना मेरा पूरा होने जा रहा है। आपके रूप में मैंने अपने पॉडकास्ट में पहले गेस्ट को बुलाया है। अब देखते हैं आगे कैसा चलता है। बढ़िया चलेगा, भगवान का आशीर्वाद से। बस बस आपके ऐसे ही शब्द बने रहें हमारे साथ। तो सरपंच जी, कुछ भी आगे बात करने के, कुछ भी आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट अपने बारे में हम सभी को बताइए। कुछ नहीं, मेरा तो छोटा सा जीवन रहा है, सब पिताजी का आशीर्वाद रहा है। मैं छोटा सा किसान हूँ। पंथ बड़ौदिया पंचायत का एक छोटा सा गांव है नोगावा, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे, उसका निवासी हूँ मैं। छोटा परिवार है अपना। जमीन भी कम, अपने मजदूरी करने वाले थे अपन तो, और करते हैं। गांव वाले की इच्छा थी कि सरपंच का फार्म इसको बनाए। अपन शुरू से सभी में मिले जुले हुए रहे, सबके काम में आगे रहे, धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया शुरू से। तो उस कारण से मेरे को फार्म भरवा दिया, जिसके बाद गांव वालों का इतना जुनून रहा कि मेरे को जिता के ले आए। एक पानी फेरने वाला बन गया सरपंच। ये क्या बात है, लोग ऐसा क्यों कहते हैं? उसके लिए तो क्या है कि पानी फेरने वाला था ना, पानी फेरा भी सही। मैंने 4 साल पानी फेरा। मैंने बोला तो सही, पहले फर्स्ट में यही बोला कि मैं बहुत गरीब वर्ग का फैमिली का हूँ। पानी फेरा, नौकर, पिताजी भी नौकर रहे, मैं भी बड़ौदिया में 3 साल नौकर रहा, जिसके बाद में पानी भी फेरा। तो पानी फेरने में भी मैंने पानी फेरा, बाकी पानी फेरने का एहसास नहीं हुआ। मैंने सभी पड़ोसी से ऐसी बातचीत बना रखी थी, जो वरिष्ठ पंथ बड़ौदिया के जो पटेल फैमिली है, उनसे मेरी शुरू से घनिष्ठता रही है, दोस्ती रही है। पानी फेरने वाले की गिनती में उन्होंने मेरे को नहीं लिया, मेरे को सिर्फ दोस्त बना के ही रखा उन्होंने। मैं उनके पास भी पानी फेरा लेता ना, उनका भी पानी मैं खुद भी फेर देता, और उस कारण से मेरी दोस्ती अच्छी रही। एक गांव के पटेल है, उनसे भी मेरा पानी फेरने के संबंध में मैं पंथ बड़ौदिया में आया था। इसके बाद उनसे ऐसी घनिष्ठता हो गई कि बस न करें। आज भी हो। वहां से लेकर सरपंच बनने तक का सफर, वहाँ से क्या बात है सरपंच जी। तो सरपंच जी, मैं जानना चाहूंगा कि जब आप छोटे थे तो आपका स्वभाव कैसा था बचपन में? क्या आप शरारती थे? ज़्यादा शरारती था। अच्छा। शरारती था। मेरे स्कूल का परिचय ऐसा रहा कि मैं, हमारे अंकल जी ने तलावली ज़मीन हाँकी थी, 2 साल में वहाँ पर भी रहा, अंकल के साथ में रहा। फिर जिसके बाद गांव में आया, फिर फूल की बंदी भी बांटी। मैं गांधीनगर भी स्कूल गया, और गांधीनगर एक किस्सा याद आ गया मेरे को। बताइए। हाँ, मेरा दोस्त था एक, आज भी घनिष्ठ दोस्त है, सुनील चौहान करके है। उन्होंने, हम साइकिल से जा रहे थे जी। साइकिल से जा रहे थे, तो जम्मूड़ी गांव आता है, हम गांधीनगर स्कूल जा रहे, जम्मूड़ी हाफसी जी हाँ। तो एक रास्ते में उसने एक को लड़की तरफ आंख मार दी। अब मैं पीछे बैठा था, और वो साइकिल चला रहा था। मेरे को क्या मालूम क्या किया इसने। तो हम
50 फीट आगे गए तो उसके घर वाला आ गया, जी। तो हमको दोनों को मारा उन्होंने। हमको, मैंने कहा मार क्यों रहे ये तो बता। हाँ। तो उन्होंने ये आंख मार के आया। वहां भी हमने दोनों ने अच्छी मार खाई। अच्छा। हाँ, फिर उन्होंने समझाए, फिर मारा ने, हाथ पैक जोड़ लिए, फिर हवन हो गए। ऐसे अच्छा। बहुत सारे किस्से रहे, मतलब कि अच्छा। दोस्त मेरे सभी हाँ। खतरनाक खतरनाक अच्छा। रहे। हाँ। तो पढ़ाई पढ़ाई में कैसे थे आप, पढ़ने में? पढ़ाई में डफर था बिल्कुल। अच्छा। हाँ, पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी मेरी। अच्छा। हाँ, 10वीं में मेरे को सभी नंबर में 0 0 अच्छा। आए। एक भी ऐसा, सिर्फ मेरा एक गणित है उसमें 12 नंबर आए, बाकी सभी में डबल 0। अच्छा। एक 0 भी नहीं, सभी में डबल 0। अच्छा। तो आप क्या क्या समस्याएं थी आपकी जिन वजह से आपको ऐसा लगा कि आप पढ़ने में वो कमजोर थे? पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, गरीबी भी स्थिति थी। स्कूल जैसे कि जाते थे तो स्कूल जाने ही नहीं पाते थे। साइकिल थी, कभी पंचर हो जाती थी, कभी बारिश की वजह से गीले कपड़े हो जाते तो जा नहीं पाते थे। और दोस्त मेरे सभी शरारती थे तो वही नहीं जान देते थे। वो अच्छा। खुद भी नहीं गए और मेरे को भी नहीं जान दिया। अच्छा। हाँ, पिताजी ने तो बहुत कोशिश करी मेरे को पढ़ाने के लिए, बाकी पढ़े नहीं मैं, अच्छा। पढ़ाई नहीं करी मैंने। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपकी स्कूल की ज़िंदगी के बारे में बताइए। जब आप स्कूल में थे हाँ। तो कैसे स्कूल में आप पढ़े? मैं जैसे कि 5वीं तक तो सरकारी में पढ़ा गांव में। जी। फिर 5वीं के बाद मैंने 6ठी 7वीं चोहितराम से करी। जी। चोहितराम फाउंटेन स्कूल, श्री राम तलावली, धार रोड, इंदौर। अच्छा। हाँ, फिर जिसके बाद 7वीं से मैं जमुड़ी गया। जी। जमुड़ी हाफसी 2 साल मैंने 8वीं 9वीं गांधीनगर, ये जमुड़ी हाफसी करी। जी। फिर 10वीं मैंने गांधीनगर करी। जी। हाँ, जी। 10वीं में मैं गांधीनगर रहा। 1 साल 10वीं में फेल हो गया, फिर दूसरे साल फिर 10वीं में गया मैं। जी। हाँ, फिर वो फार्म भर के मैंने पढ़ाई करी, जी। तो उसमें भी फेल हो गया मैं। जी। हाँ। तो फिर आपने 10वीं तक ही पढ़ाई की है? हाँ। हाँ, आगे नहीं पढ़ पाया? नहीं पढ़ पाया। अच्छा, क्या कारण था आगे पढ़ाई न कर पाने का? स्थिति खराब थी घर की, अच्छा। थोड़ी गरीबी हालत थी। हाँ। मन भी, इच्छा भी नहीं थी मेरे की पढ़ाई करने की। अच्छा। जी। पिताजी के साथ में, पिताजी के पास कटर मशीन थी होल बोरिंग करने की वो, जी। तो उसके उनके साथ में चले जाता था, तो पढ़ाई में दिलचस्पी भी नहीं रही। अच्छा। हाँ। कटर मशीन मतलब सरपंच जी? एक बोरिंग करने की मशीन आती पुराने हाँ। जमाने की। अच्छा। हाँ, जैसे कि अब तो आजकल किसी ने नहीं देखी, किसी ने देखी, जी। बहुत पुरानी मशीन है वो। जी। हाँ, उससे बहुत सारे होल किए। मेरे पिताजी के इतने होल है, कम से कम 100 से ऊपर होल है। पंथ अच्छा। बड़ौदिया में कम से कम मेरे पिताजी के हाल के 25 से 30 होल होंगे। अच्छा। अच्छा। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके माता पिता का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? माताजी का मेरे जीवन पे बहुत अच्छा असर रहा, पिताजी का भी बहुत अच्छा रहा। बाकी माताजी जब से चले गए, जब से मेरे घर परिवार की और स्थिति बहुत दुर्दशा बिगड़ गई हर काम में। माताजी की मेरी बात अलग थी, हर बात में माताजी का हर बात में सहयोग अच्छा रहा। जी। मेरे परिवार को टूटने नहीं दिया माताजी ने, हर जी। बात में। जी। 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 तो सरपंच जी मुझे बताइए कि उस समय हाँ। जब आप छोटे थे, हाँ। आपके बचपन में किस तरह के खेल कूद में आप लीन रहते थे? सबसे ज्यादा कबड्डी खेली मैंने। अच्छा। हाँ, सबसे ज्यादा कबड्डी हम 1-1 बजे रात तक खेला करते थे। अच्छा। हाँ, रात को 1 बजे तक? 1-1 बजे रात तक। अच्छा। मतलब हमारी गली थी, जी। उसमें पूरी फैमिली के बेन होन भी आ जाती, छोरी होन भी आ जाती। हम कम से कम 12-13 दोस्त हो जाते थे। उनकी बेन ना, मेरी बेन ना, मेरी बुआ की 2 लड़की है, अच्छा। वो मेरे बड़े पापा की छोरी होन है, मेरी बेन थी। जी। पर घर के सामने जो 5-7 घर है उनकी छोरी होन, उनके छोरे जी। होन, ऐसे करके हम कम से कम 20 से 25 जने हो जाते थे। जी। तो कबड्डी खेला करते थे, जी। खो खो भी बहुत खेली हमने। अच्छा। हाँ, और लड़ भी पड़ते थे। अच्छा। और किस किस उम्र की बात बता रहे हैं आप, ये जो कबड्डी खेलने की बात बता रहे ये हैं? समझ लो कि 10वीं के पहले पहले की। अच्छा, 10वीं के पहले पहले हाँ। की बात हाँ। कर रहे हैं हाँ। आप। अच्छा। हाँ, तो 15-17 साल के लगभग। अच्छा, 15-17 साल के लगभग की आप हाँ। बात कर रहे हाँ, हैं? 14 से 17 भी। 14 से 17 साल के। तो सरपंच जी, जैसे उस समय पर जो बच्चों की दिनचर्या होती थी हाँ। और जो आज के बच्चों का जीवन है, तो आप इसमें क्या फ़र्क देखते हैं? आजकल के बच्चों में तो ये सिचुएशन हो गई है कि भरोसा भी नहीं कर सकते और भरोसा तोड़ भी रहे हैं। पहले के कुछ भी ना, माता पिता ध्यान रखते थे क्या कर रहे हैं। अन्य माता पिता को जितना विश्वास रहता था उनसे ज़्यादा हमके अपने ऊपर रहता था। हम कुछ समझते नहीं थे उस विषय में। ये अगर मेरे दोस्त की बेन है तो मेरे दोस्त की बेन मेरी बेन है। जी। और आजकल क्या है कि सब ऐसा माहौल हो चुका है कि कुछ भी कोई बोल नहीं सकते कि क्या कौन कर रहा है। आजकल बच्ची हो उनके छोरे उन घर में से निकाल नहीं सकते।
पहला हम रात भर मतलब 2-2 बजे 1-1 बजे रात को घर जाते थे, जी बाकी घर वाले नहीं बोलते थे कहाँ गए थे, जी वहीं खेलते थे, वहीं कूदते थे, वहीं सो जी जाते थे। जी मेरी बहन उनके यहाँ, उसकी बहन मेरे यहाँ, ऐसे सो जाते थे हम, जी एक गली में सोते थे। मतलब जी। कि वो लाइफ, वो ऐसा दिनचर्या तो कभी आएगा भी नहीं। अच्छा। हाँ, आज के युग में आएगा ही नहीं। जो अभी चल रहा है ना, जो जनरेशन अभी जी के बच्चा बच्ची का माहौल है, वो मैं खुद देखने वाला हूँ। मतलब अपने घर में भी बच्चे का अगर 7 बजे के बाद में गांव में गया तो क्यों गया, कैसे गया, क्या काम है, ख्याल आने अपना लग हाँ जाता है। ख्याल आ जाता है। इतनी देर तक क्यों खेलता है। अभी नवरात्रि के जैसे टाइम चला था, नवरात्रि के टाइम पे भी मैं 10 बजे तक, अभी जैसे कि मैं तो सरपंच हूँ, बाकी बच्चे उनको 10 बजे 11 बजे बाद घर पे बुला लेते थे। बाकी अभी बच्चा उनका ऐसा है कि अभी 7 बजे के बाद में घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। क्या काम है तेरा, क्या है क्या नहीं है, ऐसा है। अच्छा अच्छा। तो सरपंच जी, ये जो आपने अभी इतना बड़ा फर्क बताया, हम्म। इसका कारण आपको क्या लगता है? कारण कुछ नहीं, इसका जो माहौल है, ये मोबाइल है। सबसे ज़्यादा मोबाइल से ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, जी सबसे ज़्यादा मोबाइल से। जैसे कि पहले क्या है कि पिताजी के साथ में, कि किसी के भी साथ में गीता जी देखने लग जाते थे, पिताजी पढ़ते थे तो उनके साथ में सुनने लग जाते थे। अब पिताजी इधर बैठे, बच्चा उधर मोबाइल चला रहा है, पत्नी उधर मोबाइल चला रही है, दादी उधर देख रही टीवी। ऐसा मतलब माहौल पूरा ही बिगाड़ दिया इस मोबाइल ने। जी। पहले माँ बाप के साथ में बच्चे उन बैठते थे, अब कौन बैठता है। वो उनके कमरे में, वो उनके कमरे में। किसी का भी छोटे छोटे बच्चे, वो भी उनका कमरा अलग बना दिया आजकल। जी जैसे पढ़ाई करने वाला का कमरा अलग, सब पहले सब एक हाल में सोते थे। जी। मतलब कितना फर्क है। फर्क आ गया है। हाँ। सबसे बड़ा फर्क मुझे लगा, हम्म, आपने जो बताया विश्वास का। हाँ। आपने अभी कुछ देर पहले एक बात कही थी हम्म, कि पहले घर वालों को भी हमारे ऊपर इतना विश्वास होता था हाँ, और हमें भी खुद के ऊपर इतना विश्वास होता हाँ, था। अभी आपने बताया कि अब ऐसी बात रही नहीं है। नहीं, तो सरपंच जी, मैं थोड़ा सा आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा हाँ। कि आपके लिए दोस्ती क्या है? दोस्ती तो ये है कि दोस्ती में तो किसी भी चीज़ का, मतलब हर चीज़ से बढ़ के अगर है तो दोस्ती है। मेरे दोस्त तो ऐसे ऐसे हैं कि अगर घर वाले को बोले ना अपन के ऐसा करना है तो घर वाले मना कर दे, पत्नी मना कर दे, माँ बाप मना कर दे, भाई मना कर दे, बहन मना कर दे। बाकी दोस्त तो उन तो आज भी मेरे ऐसे हैं, मेरे ही नहीं सभी के दोस्त होने से, कि वो खुद बिक जाए और मेरे को जीवा दे, ऐसे ऐसे दोस्त हैं। मेरे 2-4 दोस्त तो ऐसे हैं कि अगर उनके गुणगान करे तो कम पड़े। भगवान और उनकी दोनों की उपाधि है कि मेरे दोस्त को अच्छा। उनकी। हाँ, बहुत बड़ी बात है हाँ। सरपंच जी। मेरे दोस्त तो उन सभी ऐसे हैं। अच्छा। जो 5-7 दोस्त मेरे ऐसे खासम खास है कि बहुत जिगर के छल्ले बोल सकते हो। अच्छा। हाँ। क्या बात है। अगर मेरे को कोई तू बोल दे, उसके पहले उनको तू बोल दे, वो ऐसे अच्छा। ऐसे है। एक बार मेरा स्कूल का टाइम का एक दोस्त है मेरा, आज भी है, मेरे को मार रहे थे। मतलब बच्चे बच्चे का झगड़ा हुआ स्कूल में, गांधीनगर की बात है। हाँ तो एक बारी मेरी साइकिल ठोका गई एक स्कूटर वाले भाई में। तो हाँ। उसके साथ में सवारी बैठी थी कि मंगल पांडे द्वार है गांधीनगर में, वहाँ ठोका गई। तो वो मेरे को मार रहा था। तो उसने यूं भी नहीं पूछा कि तेरे को क्यों मारा, उसने आके उसको है ना इतना मारा, उसको इतना मारा कि बसने कर दी उसको। अच्छा, हाँ। आपने बुलाया भी नहीं था, उसने बस है, सिर्फ देख लिया? देख लिया उसने। अच्छा। हाँ। फिर मैंने बोला उसको मेरी गलती दादा, उसको मार लेंगे। फिर वो भाग गया। कौन? दोस्त। दोस्त भाग गया? दोस्त भाग गया। मुझे लगा सामने वाला भाग गया नहीं, मार खा के। नहीं नहीं, वो भाग गया। अच्छा। तो दोस्तों मेरे ऐसे ऐसे भी, जैसे कि पैसे की भी बात करें जी तो जिसकी जो क्षमता रहती है उससे भी ज्यादा काम करवाए हैं मेरे। जी हमेशा दोस्त होन मेरे बहुत बढ़ बढ़ के रहे। हमेशा दोस्त होन का तो ऐसा एहसान है कि किसी का भी नहीं। जी। बहुत बहुत बड़ी बात है सरपंच जी। सरपंच जी, जैसे शहरों में हम देखते हैं हाँ, कि लोगों की नौकरियां रहती है, हाँ, तो उस वजह से लोगों को घर बदलना पड़ता है, हाँ, शहर बदलना पड़ता है। तो अक्सर क्या होता है, हमारे दोस्त जो होते हैं वो छूट जाते हैं हाँ, और हर 2-3 साल में हमारे नए दोस्त बनते हैं, स्कूल बदल जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ गांव में ऐसा नहीं होता। हाँ, गांव में आप जहाँ पर रहते हैं हाँ, वहीं पे रहते हैं हाँ, लगभग हाँ, ज़्यादातर लोग। हाँ, तो क्या आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो बचपन से आपके साथ थे हाँ। और आज भी आपके साथ हैं? मेरा एक दोस्त है, बचपन से साथ में था। जब मैं चड्डी पहनता था, सिक्का था, मैंने कबड्डी का बताया ना, कबड्डी खेलता था। वो आज भी मेरी दोस्ती ऐसी है कि मेरे को आवाज़ देते, मेरा आवाज़ देने में देर लगती है, बाकी उसको आने में देर नहीं लगती, कहाँ पर भी।
ऑल इंडिया में कहाँ भी फंस जाऊं मैं तो उसको अच्छा। आने, घर से गरीब है जी। वो इतना सक्षम भी नहीं है, जिसके बाद भी ये दोस्ती बोलते हैं तो उसको बोलते हैं, उसका नाम भी नहीं बता सकता हमें, जी। मतलब दोस्त बोले तो उसको बोलते हैं। जी। जी सरपंच जी, मतलब बहुत बहुत गहरी बात है हाँ, ये। उसका घर नहीं रहने का, जी। टापरी बनी हुई है उसकी, फिर भी उसको इतना अभिमान है कि तेरे लिए ताजमहल खड़ा कर दो आज आज भी मेरे लिए, मतलब ऐसा है वो, आज भी वो टापरी में रहता है, बाकी वो कभी भी मतलब कि उसने ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि क्या मेरे को ऐसी ऐसी मदद करी है उसने हर बात में, लट से लगा के, तो उसने पैसे तक की मेरी मदद करी है, अच्छा। बाकी एहसास नहीं होने दिया कि मैं कितनी आफत में वो। अच्छा, आज भी वैसी दोस्ती आज आपकी? भी दोस्ती ऐसी है। अच्छा, आप मिलते हैं? हाँ, मेरा एक दिन ऐसा नहीं जाता उससे नहीं मिलता। अच्छा, रोज आप मिलते हैं? हाँ, कभी वो बाहर चला गया तो फोन पे बात होती है। अच्छा, हाँ, ऐसा दोस्त है। ठीक है सरपंच जी। सरपंच जी, गांव में लोगों की गर्लफ्रेंड होती है? हाँ, होती है। ऐसी ऐसी गर्लफ्रेंड होती है कि दोस्त तो उनको सभी को मालूम रहती है कि ये इसकी है, वो उसकी है। अच्छा। बाकी वो काम, वो रिलेशन नहीं बनाए कभी किसी ने। अच्छा। गांव की ऐसी गर्लफ्रेंड होती है, गांव की ऐसी होती है, वह थारी है, वह थारी है, वह अच्छा। थारी है, वह हमारी है। अच्छा। बातचीत भी रहती है उनसे, बाकी ऐसी हाँ। नहीं रहती है कि अच्छा। जैसे कि आजकल के रिलेशन में चल, हंसी कर ली, आंख मार ली, वो गर्लफ्रेंड अपनी, अच्छा। बाकी ये फालतू काम नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसी ऐसी गर्लफ्रेंड रहती अच्छा। अच्छा, है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? थी गर्लफ्रेंड तो। मेरे दोस्तों को मालूम है, और उसी को, मेरे एक दोस्त को ही मालूम है। अच्छा। क्या आप कोई किस्सा बताना चाहेंगे? नहीं, गर्लफ्रेंड के विषय में कुछ नहीं बताना चाहूंगा। अभी घर भी जाना होगा। अभी घर जाना, फिर वो पूछ लेगी मेरे से। ठीक है सरपंच जी, अब ये इस टॉपिक पर ज्यादा नहीं छेड़ेंगे आपको। हाँ, तो सरपंच जी, जब आप 17-18 साल के थे, एक लड़कपन आया आप में, हाँ। उस समय आपके क्या सपने थे? कुछ नहीं, उस समय मेरे यही सपने थे कि अपना एक घर हो, माता पिता अपने सुखी से रहे, अपन कमाए और माता पिता बैठ के खाएं, और बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी पढ़ाई करें और अपने नौकरी चाकरी करें। बड़े पापा होन मेरे ग्राम सेवक है, तो उनके मुझे बनाना चाहता था मैं शुरू से, बच्चे होन कि बच्चे होन ऐसे करे कि गांव का भी भला हो और अपना भी भला हो, और कभी परिवार में ऐसी मुसीबत नहीं आए कि जो अपन ने दुख देखा है बच्चे भी देख पाए। इसके लिए उनको पढ़ाई अच्छी करा रहे अपन। अच्छा। और अपना तो ये है कि सभी अच्छी पढ़ाई करें तो सभी का विकास अच्छा हो। जी। हाँ। अच्छा, पढ़ाई से मुझे एक और बात दिमाग में आई सरपंच जी। जैसे आपने कहा कि आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, हाँ। शायद हालातों की वजह से, हाँ। या आपकी रुचि कम थी इस वजह से, तो आपको कभी इस बात का गम होता है? होता है ना, होता है, वे गम होता है। गम क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले तो ये कि अपनी जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी। पिताजी की भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो अपने को पढ़ा सके। वो खुद मजदूर थे, वो खुद दूसरे के यहाँ काम करते थे, और अपन ने ज़्यादा जिद भी नहीं करी, वो माहौल बना नहीं पाए अपन, क्योंकि गरीबी देख के अपना घर का माहौल ही नहीं बना कि अपन पढ़ाई कर ले। अब ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि अपन कितना भी दुख उठा ले, बच्चों उनको नहीं बताना कि अपने घर में क्या चल रहा है। अच्छा। सिर्फ आप पढ़ाई करो। अच्छा। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, हम है काम करने वाले। अच्छा। नहीं, पहले क्या है कि बात सब घर में कर लेते थे, अब छिपाते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए अपनी स्थिति अगर खराब हो गई है तो वो घर वाले को नहीं बताना अपने को, कि बच्चे को मस्तिष्क में क्या चलेगा, बच्चा इससे पढ़ाई नहीं कर पाएगा। नहीं, पहले क्या है कि सब साथ में बैठ के अगर स्थिति खराब हो गई है तो घर में बताते थे। अच्छा। हाँ, मम्मी को बताते थे तो हम भी सुन लेते थे, दोनों भाई बहन सुन लेते थे, तो उस कारण से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया दिमाग। जी, पर इस बात से मुझे एक और चीज़ पर गौर फरमाने का मेरा मन हुआ कि जैसे आपने बताया, पहले के दिनों में लोग घर में बातें करते थे। जैसे कोई भी समस्या होती थी तो अगर वो आपकी मम्मी को बता रहे हैं तो बेशक आप लोग भी वहीं बैठते थे, तो आपके सामने सारी बातें होती थी। हाँ, ऐसा चूल्हा रहता था। हाँ। गांव में अधिकतर चूल्हा रहता था और चूल्हे के ऊपर रोटी बनती थी, तो ऐसी गुण रहती थी, और उसको गुण बोलते हैं। मैं वहाँ बैठ जाता था, बहन वहाँ बैठती थी, पापा सामने बैठ जाते थे चौके के ऊपर, और चिमटा रहता, चिमटे को घड़ी घड़ी वो उसको कंडे को धकाता करते थे, तो मम्मी मारती भी थी। अच्छा। कि सिकनो नहीं बैठा है थे। अच्छा। चुपचाप बैठो रे।
फिर भी वो अपने को चटके करने की आदत थी। हाँ बाकी छिपाते नहीं थे कुछ भी घर में। पापा, मम्मी, दादी, दादाजी, हम सब साथ में रहते। दादा दादी हमारे साथ में ही थे। पापा और 5 अच्छा भाई थे, जिसके बाद भी अच्छा पापा के साथ में दादा दादी रहे। अच्छा। हाँ। आपके पिताजी ने ही आपके दादा दादी का हाँ ख्याल रखा आखिरी हाँ, समय साथ में। में ही रहे। अच्छा, तो मैं वही बोल रहा था कि जब ऐसी चर्चा होती है घर में तो बच्चे भी समझदार होते हैं। हाँ। वो घर की स्थिति को, घर की चीज़ों को समझते हैं। हाँ। तो क्या आपने ये फ़र्क देखा कि आज के समय में जब इतनी खुल के घर में बातें नहीं हो पाती है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हमारे घर की स्थिति क्या है। जैसे अगर हमारे घर की स्थिति उतनी ठीक नहीं है फिर भी बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है हाँ, कि होते हमें ना। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो इस पर क्या आपका विचार है? नहीं, उनको ये बात भी आपने सही बोली कि उनको बताना चाहिए। बाकी वो इतने ये नहीं समझते, नहीं पाते। जैसे कि अपने अभी थोड़ी देर के लिए अपनी आवक है अभी 1 लाख रुपए जी 1 साल की, जी और बच्चों की पढ़ाई में अभी इतने पैसे लग रहे हैं कि 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए जी बच्चों की पढ़ाई में, दोनों के बच्चों की पढ़ाई में। बाकी वो आवक कहाँ से लाएं? हम्म, उसके लिए जैसे कि अब उनको क्या बताएं कि अपन माथे कर रहे हैं। अगर माथे करेंगे, बताएंगे, तो वो फिर भी समझ नहीं पाएंगे। बच्चों का जो, जैसे कि आजकल के बच्चे नहीं समझते, कुल मिला के इतना नहीं समझते। उनकी तो जो डिमांड है वो पूरी करना है अपने को, और अगर नहीं करो तो वो बैठे रहेंगे। अच्छा हाँ, अच्छा वो दिमाग पढ़ाई में भी नहीं चलाएंगे ना, अगर जी वो उनको थोड़ा सा लोट रख दिया जी। तो। एक चीज़ मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी से मेरी बात हो रही थी तो उसने मुझे कहा हम्म, कि आजकल लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि अगर आपके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम्म, अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम्म, तो मतलब उसी से आपकी इज्जत मापी जाती है। अगर आपके बच्चे किसी छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो लोग समझते हैं कि इनकी इतनी हैसियत नहीं है, इनकी इतनी इज्जत नहीं है। तो क्या ये सच बात है? कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई गलत? कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे गांव में मार साहब है, सरकारी नौकरी, उनके भी बच्चे उसी स्कूल में आते हैं जो अच्छा वो पढ़ाई करा रहे हैं, वो नहीं उसी स्कूल में। तो उससे क्या मार साहब की इज्जत कम हुई क्या? अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। ये हाँ, सिर्फ लोगों की सोच है। सोच। हमारे बड़े पापा ग्राम सेवक, उनके दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ के बड़े हुए, अच्छा और दोनों की नौकरी अच्छी लगी हुई है। अच्छा दोनों सरकारी स्कूल में गए। उससे कोई इज्जत कम ज्यादा थोड़ी अच्छा। होती है। आप इस बात को खारिज करते हैं हाँ, कि हाँ। ऐसी नहीं है, ये लोगों की गलत सोच ये है, गलत सोच अगर है। कोई ऐसा सोच हाँ, रहा है तो? हाँ। ठीक है। हम्म, सरपंच जी, मैं जानना चाहूँगा हम्म। कि आपका पहला काम क्या था? मतलब जब आपने नौकरी या ऐसा कुछ काम करना शुरू किया तो पहला काम आपने किस उम्र में किया और क्या काम करना शुरू किया? मैंने बंदी भी बांटी, फूल की, हार फूल की बंदी बांटी। मैंने स्कूल बंद किया तो पहले हार फूल की बंदी बांटी मैंने। फिर हार फूल की बंदी में सक्सेस हुए अपन। जी फिर हार फूल की बंदी के बाद में मैंने, है ना, नौकरी भी करी सोन पपड़ी में। फिर अच्छा सोन पपड़ी कंपनी 420 गदा टेकरी, वहाँ जी। पर मैंने काम भी किया। अच्छा, 420 की जो सोन पापड़ी आती हाँ है। हाँ हाँ, उसमें मैंने काम अच्छा किया। अच्छा, वहाँ क्या काम करते थे आप? मैं वहाँ पर सेव, सोन पपड़ी और सेव बनाते थे हम। अच्छा हाँ, मैंने वहाँ 2 साल काम किया। अच्छा। फिर वहाँ के बाद में फिर किस मैंने, किस उम्र की बात होगी ये? ये हो गई 23 24 25। अच्छा हाँ, 23 24। अच्छा। हाँ। फिर वो आपने क्यों बंद कर दिया? फिर वो दूर जा पड़ता था, दूर पड़ता था, तो उसके कारण से फिर पापा ने बंद करवा दिया। अच्छा रातें बिराते आना जाना, अच्छा एक्सीडेंट का माहौल चल रहा था। तो अच्छा। फिर पापा ने बोला कि कहा ऐसे बंद करे। फिर पापा ने यहीं पर पानी करवा दिया था। फिर मैंने पानी फेरा 4 साल। हम्म, ठीक है। सरपंच जी, मुझे बताइए कि जिस तरह आजकल शहरों में लोग पढ़ाई को लेके बहुत जागरूक हो गए हैं हाँ, कि बच्चों को पढ़ाना है, अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो आगे कुछ बड़ा नाम करेंगे, कुछ नौकरी करेंगे, तो क्या गांव में भी लोग उतने ही सीरियस हो गए हैं? हाँ, गांव में बाजार से ज़्यादा सीरियस हो गए। अगर आज गांव का माहौल उठा के देखो अपन, तो बाजार से ज़्यादा इंटेलिजेंट दिमाग के, मतलब तेज दिमाग के गांव के ही बच्चे मिलेंगे अपने को। जी नौकरी में भी देखो तो अधिकतर नौकरी के भी गांव के ही बच्चे जा रहे हैं। जी। अच्छा, ठीक है। तो सरपंच जी, मैं जानना चाहूँगा आपकी शादी के बारे में। शादी आपकी मेरी शादी किस उम्र में हुई? मेरी आप लोग शादी कैसे मिले? मेरी शादी तो ऐसी हुई है कि बहुत नाजुक स्थिति से हुई। अच्छा। हाँ, गरीब स्थिति थी। हम्म सम्मेलन में शादी हुई मेरी। हम्म। अच्छा हाँ, अच्छा। जैसे शहरों में आजकल कुछ नए चलन चले हैं हाँ, कि कुछ वेबसाइट्स हैं, शादी.com,
ठीक है, वहाँ पर जैसे आपने अगर सोशल मीडिया चलाया होगा तो देखा होगा फेसबुक पर किसी की प्रोफाइल होती है, हाँ तो शादी.com और इन सब जगहों पर क्या होता है कि किसी की भी एक तस्वीर लगी होती है हाँ और वहाँ पर उसका पूरा बायोडेटा लिखा होता है, लड़के का भी और हाँ लड़की का भी। हाँ लड़की जाके लड़के का बायोडेटा देखती है, हाँ लड़का जाके लड़की का बायोडेटा देखता है, हाँ, और अगर उन्हें जमता है तो वो कुछ समय एक दूसरे से बातें करते हैं, मिलते हैं हाँ। और फिर ये फैसला लेते हैं कि उन्हें आगे शादी करना है या नहीं। सही। तो ऐसे भी चलन शहरों में चलने लगे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके समय आपके लिए रिश्ता कैसे आया या आपका रिश्ता कैसे गया? मेरे क्या उस समय की कहानी रही? कहानी ऐसी रही कि मेरे अंकल और बड़े पापा गए गए थे देखने। जी। मैंने तो लड़के को जब शादी में जब फेरा फिरने जाए वहाँ देखा था मैंने, उसके पहले देखा भी नहीं। उसके पहले आपने देखा भी नहीं? देखा भी नहीं ना, उसने मेरे को देखा था। उन्होंने भी आपको नहीं देखा? तस्वीर तस्वीर भी नहीं देखी। तस्वीर भी नहीं देखी? तस्वीर भी नहीं बिना तस्वीर देखे आपने शादी के लिए हाँ भी कर दी और आपकी शादी हो भी गई? पहले क्या है कि गांव वाले मम्मी पापा और अंकल वगैरह, मम्मी पापा से ज्यादा अंकल बड़े पापा ही तय करते थे। पापा मम्मी को भी इतना, किसी के यहाँ भी जैसे किसी का लड़का, खुद का लड़का को खुद डिसीजन नहीं लेते थे, दूसरे ही लेते थे। अच्छा। हाँ, ऐसा मेरे अंकल ने और मेरे बड़े पापा ने और बुआ जी ने इन्होंने डिसीजन लिया। उन्होंने छोरी देख के आए, वो भी उनके माता पिता उधर से भी देखने मेरे को आए। मैं कभी गया भी नहीं और फोन से बात भी नहीं हुई कभी। पहले फोन का भी इतना सिस्टम ये नहीं था। अच्छा, कभी बात नहीं हुई आपकी? कभी बात नहीं हुई। अच्छा। हाँ, फेरे सम्मेलन में फेरे तो हमने 7 की जगह 14 फेरे फिर लिया। हमने ये वाकया कैसे हुआ? ये ऐसा हुआ कि वो भी बालक बुद्धि में थी, मैं भी। हाँ पहले ये 3 सम्मेलन में क्या ऐसा रहता है कि 100-125 जुड़े रहते हैं। जी हमारा जहाँ सम्मेलन थी ना, मुरुद मासला सम्मेलन थी, जी तो मुरुद में हमको इतना ज्ञान भी नहीं था। जैसे कि आजकल क्या है कि जो लाड़े के साथ में जाते हैं वो जीजावन थोड़े तेज तराटे थे, हमारे जीजावन भी थोड़े से सीधे टाइप के थे। जी तो साथ में बैठे थे वो भी फेरे की टीम पे। वो सम्मेलन में क्या है कि वहीं से माइक से गुरु होना आवाज लगाते कि होम करो, कि ये करो कि ये करो। तो हमको इतनी समझ नहीं थी, किसी की शादी में हम गए भी नहीं थे। जी तो उन्होंने फेरे फिरने का बोला था, हमने बंद ही नहीं हुए। तो पहले मैंने 7 फिर लिए, है ना। मैंने फिर उसका नंबर आया, 3 फेरे दोनों फिरते, एक 4 फिरता है, 3 फिरता है। तो फिर उसने 7 फिर उसने फिर लिए जी तो उसने जब तक मना नहीं बोला जब तक 14 फेरा होगा। ऐसी ऐसी कहानी रही। फिर हम वहाँ गए, अपने गांव में प्रथा रहती है, जैसे कि सम्मेलन में शादी रहती ना तो चिंतामण पैर छूने जाना पड़ता है। जैसे चिंतामण उज्जैन में? उज्जैन में जी तो हम पैर छूने के लिए गए, मतलब पगे लागने गया। तो हम सम्मेलन में से निपट गए थे 3 बजे। फिर हमारे जाजी 4 जाजी है। पहले क्या लाड़े के साथ में जाने का हुनर रहता था। जी चलो हाँ। चलो, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ चलो, कुछ भी भले कुछ भी काम नहीं रहेगा। जी सभी गए तो 4 मोटरसाइकिल गई, एक लाड़े लाड़ी को पगे पेड़ लगाने के लिए 4 मोटरसाइकिल गई। जी फिर वो जाते जाते वहां पर हमको 7 बज गए। इंदौर से उज्जैन जाने में 7 बज गए। फिर वहां नंबर लगे थे। कितनी बजे निकले थे? 3 बजे निकले थे 7 बजे और 7 बज गए। अच्छा। तो जीजावन थे हमारे, तो दिमागधारी थे वो सीधा इंदौर से उज्जैन नहीं ले गए, इंदौर से पहले देवास ले गए। देवास से फिर वो उज्जैन ले गए। जी इससे 7 बज गए। जी फिर 7 बजने में वहां पर उन्होंने, है ना, कम से कम 3 घंटे 2 घंटे में नंबर आया, 2.5 घंटे में नंबर आया। फिर वहां से हम निकले 9:30-9 बजे के लगभग। फिर घर आते आते हमको फिर सीधा आए। फिर हमको लोंडियाड़ी से पहला कच्चा रास्ता था इधर गाँव में से जी सीधा, तो सीधे के चक्कर में फिर 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए हमको। कच्चे से भड़ भड़ करते करते आए तो हमको यहाँ पर आने में 1 बज गए रात को। फिर गांव में प्रथा रहती, हाथी पाला छोड़ रहा थे। हाँ इसके बाद में दूल्हा दुल्हन मिलते। जी जी हाँ, तो गांव की प्रथा, अपने को तो कुछ मालूम भी नहीं, अपने को एक के स्वागत उसके अलावा कुछ भी याद नहीं। जी फिर बड़े बुजुर्गों ने ना हमको बेदखल कर दिया, लाड़ी को अलग कमरे में कर, लाड़ी को उनके पास सुला लिया, लाड़ा के बेघर कर दिया। फिर वो हुआ। देखो एक कहानी वो भी कि अपने को सिर्फ वो सो के स्वागत वो याद थी, दोस्तों ने और जीजाओं ने बता दिया स्वागत मनाना तेरे को, वो भी अपने को इतनी मालूम नहीं थी कैसे मनाना क्या है। इतने मतलब छोटे थे, ज्यादा ये नहीं थे। क्या अच्छा क्या 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 उम्र रही होगी?
उम्र रही मेरी 19 साल की। अच्छा, आप 19 साल के थे। बाकी इतनी समझ नहीं थी, अच्छा। मतलब सीधे टाइप के थे जब। अच्छा। अब तो जैसे कि आजकल मोबाइल देखते बच्चे भी आजकल सब याद है उनको। जी। तो उस टाइम पे फिर मतलब ऐसा रहा कि वो काका डोयडा नहीं छुटिया, तो लाड़ी को तो उन्होंने सुला ली, बुआ और काकी और इनने। फिर सुबह ऐसा रहा कि सुबह छेड़ा घाटन भी छोड़िया, पग खेल पखा, खेलते हैं। हाँ खेल वो बिंटी का ये करा। हाँ। बिंटी में भी मैं जीत गया था। अच्छा, हाँ बिंटी मतलब थोड़ा थोड़ा सा। बिंटी जैसे कि वो लाड़ा लाड़ी की बिंटी रहती है, हाँ। लाड़ा के हाथ में बिंटी रहती है, उसको दूध में डालते हैं, फिर अच्छा। उसको दोनों लाड़े लाड़ी जो ढूंढते हैं वो 3 बार डालते हैं। अंगूठी। अंगूठी, जी, जी। हाँ वो 3 बार डालते, जो जीत गया वो जीत गया जी। 3 बार में। हाँ। तो 3 ही बार में ही जीता। तो ऐसा ऐसा कहते हैं कि जो उस खेल में जीतता है हाँ तो जीवन भर उसी की जीत चलती है। हाँ, तो क्या नहीं चलती मेरी मेरी नहीं चलती वो सिर्फ खेल ही है मतलब। खेल है वो। जी, फिर फिर आगे। आगे क्या हुआ कि उसके पापा और मामा जी लेना आ गए। हाँ। मतलब उस टाइम की बात बता रहा हूँ, ये हकीकत की बात। मतलब बिंटी इंटी से निपटे और वो लेने आ गए। पहले क्या एक रात मिलते थे सिर्फ, अब अबे तो क्या है कि गई और आज दूसरे दिन वापस ले आए। उसके सिर पे फेरे की टेम पे एक दूसरे के हाथ लिए थे, जिसके बाद मैंने हाथ नहीं लिया। कुछ बात भी नहीं कर पाए होगे। बात तो क्या करे, शर्म आई एक दूसरे शर्म आई। को बात कैसे स्टार्ट हाँ। करें। तो फिर उन्हें ले गए वो लोग। फिर कितने महीने बाद? फिर कुंवार महीना आता है गाँव में एक। अच्छा। कुंवार महीने जो माता की टेम रहती है, हाँ। माता के टेम पे पूजने को फिर गाँव की दुल्हन को लाते हैं। हम्म। उस टाइम पे फिर मैंने देखा कि ये मेरी औरत है। अच्छा। कितने महीने बाद? 4-5 महीने 4-5 महीने बाद। हाँ। उस बीच में भी ना कोई फोन, ना कोई बातचीत? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फोन का सिस्टम था ही नहीं। अच्छा, ऐसा ऐसा कहानी रही अपने जीवन में। क्या बात है सरपंच जी, अच्छा लगा मुझे कहानी सुन के। सरपंच जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपके परिवार में कौन कौन है और आपको उन लोगों से क्या सपोर्ट मिला? मेरे परिवार में मेरा सबसे ज़्यादा मेरे बुआ जी के लड़के होने दो, उनका बहुत सहयोग रहा। मेरे को ऐसा एहसास नहीं होने दिया उन्होंने कि वो मेरे बुआ के लड़के हैं। हाँ मतलब कि सगे भाई मुझुम रहे और आज भी ऐसे ही है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनका ही रहा मेरा। उनका ही रहा। जैसे अभी भी घर पे नहीं जाऊँ, कभी कारण से रुक जाऊँ तो उनको ही फ़ोन लगाऊँ कि घर तरफ देखना। अच्छा। हाँ अच्छा, और किसी के बारे में अगर आप बताना चाहें? बस ज़्यादा उनका ही रहा मेरे को, परिवार ही का ज़्यादा support कोई रहा। सहयोग नहीं अच्छा। रहा। आपकी एक बहन है? हाँ बहन तो माँ है अपनी, बड़ी बहन? बड़ी बहन है। अच्छा। हाँ बड़ी बहन है, 2 भानेज है, एक भांजा है। जी। आपने आपकी माताजी के बारे में बताया था अभी कुछ देर पहले कि आपकी माताजी जब तक थे उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, परिवार को और भी किया, मेरे को भी किया। आपके परिवार को बांध के रखा। तो कब तक था उनका साथ? उनका साथ तो 2013 में शांत हो गए थे मम्मी। अच्छा। जिसके बाद कोई सहयोग, मतलब कि कोई ऐसा परिवार में मिला ही नहीं कि घर को बांध के चले। जो मम्मी थी ना, उनकी बात ही अलग थी। मम्मी ने बहुत सहयोग किया, बहुत। आपको याद आती है उनकी आज भी? बहुत याद आती है। अगर मम्मी रहती ना तो घर मेरा लाइफ ये समझ लो स्वर्ग का एहसास करा देते हो। अच्छा। क्योंकि मम्मी इतना ध्यान रखती थी। मम्मी मेरे बहुत ध्यान रखती थी घर में सभी बात का। जैसे कि थोड़ी देर का लिए उदाहरण दे तो आजकल क्या है कि कोई थक जाए तो कोई भी नहीं उठता इतना, जो बाकी मैं कहाँ से भी आता था तो मम्मी पहले पूछती थी, यूँ नहीं पूछते थे कि क्या कर रही है, क्या करा क्या नहीं करा। सुनील रोटी खा ले, रोटी रखी है। सबसे पहले एक ही बार सुनील से ज़्यादा नाना कहती थी मेरे को कि नाना रुकिया, हाथ मुंडा धो ले, रोटी खा ले, बस। इसके अलावा वो दिन भर का हिसाब भी नहीं पूछती थी, क्या करा क्या नहीं करा, कहाँ गया था। फिर खाना खाने के बाद में पूछती कहने, अगर वो भी ऐसा लगता था कि थक गया तो वो फिर भी नहीं बोलती थी, फिर सुबह पूछती थी। माँ तो ऐसी थी मेरी कि किसी की माँ नहीं होगी, आज तक कोई पैदा भी नहीं होगी, ऐसी मेरी माँ थी। हर बात में ध्यान रखती, हर बात में, छोटी से छोटी बात में ध्यान रखती थी मेरी माँ। मैंने कभी माँ ने मारा भी नहीं मेरे को, छोटा से बड़ा हो कभी भी नहीं मारा। बचपन में भले ही मारा होगा, बाकी माँ ने कभी मेरे को नहीं मारा। जी। आपको अगर वो आज होते और देखते कि उनका बेटा सरपंच बन गया है वो तो इतनी इन्हें खुश कितना होती, अच्छा लगता? इतनी खुश होती माँ मेरी
कि समझ लो कि प्रधानमंत्री की भी माँ नहीं हुई होगी, इतनी खुश हो जाती माँ। प्रधानमंत्री की भी माँ इतनी खुश नहीं होती। अच्छा हाँ। सरपंच जी, मुझे बताइए कि आपका अभी तक का गांव का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सफर मेरी। जैसे कि न रहे कि सरपंच बनने के बाद गांव में बुरामदी हो जाती है। पहले तो गरीबी बहुत उठाई गरीबी। हमने पहले क्या है कि गांव में टीम बना लेते थे हम। जी जैसे कि गर्मी में काम अलग रहता, शाला में काम अलग रहता, मतलब ठंड में, फिर बरसात में काम अलग रहता। तो गर्मी में हमने ऐसे करते हम कि 10-11 लोगों की टीम बना लेते थे, छोरे उनकी। किसी का गोबर खाद डालना है ट्राली से, तो वो मतलब कि स्थिति ऐसी थी कि हम मतलब रोजीना जब दाड़की चले 300, जब हम 500 कमाते थे उस टाइम पे। मतलब मजदूरी करते थे, उधड़े काम कर लेते थे, इकट्ठा काम कर लेते थे। ऐसा ट्राली गोबर खाद बहुत डालते थे। सबसे ज़्यादा गोबर खाद हमने गर्मी में डाला। अच्छा हाँ, एरे मेरे हमारी टीम का नाम चलता था। अच्छा हाँ, 5-7 गाँव में हम ही जाते थे। अच्छा हाँ, अच्छा लोंडिया में हमने खाद डाला, पलाशिया में डाला, गुलावट में डाला, कलमेर में डाला, बोरिया में डाला, बोरसी में डाला, अच्छा कोरमपुरा, रोलाई, आसपास के 5-10 गाँव में हम हमारी टीम चलती थी। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा मतलब आप शुरू से जमीन से जुड़े हुए रहे, मतलब आपने अलग अलग तरह के काम किए हैं। सब काम किए हमने, सब मतलब कि दाड़की बहुत करी, सबसे ज़्यादा दाड़की करी मैंने। और संलग्न 4 साल पानी फेरा, बाकी दाड़की ज़्यादा करी। दाड़की कम से कम मैंने 7 साल दाड़की करी। अच्छा हाँ। अच्छा अब बताइए कि आपका सरपंच बनने का विचार आपके मन में कैसे आया? सरपंच बनने का विचार ऐसे आया कि गांव में काम करवाना, कि गांव में ऐसा काम करवाना कि जो कि कभी किसी ने नहीं करवाया होगा, ऐसा विचार से बने अपन। और वो सपना भी अपना साकार हो रहा है। बाकी आजकल सरपंची में भी इतने फंदे पड़ रहे हैं हर काम में। जैसे कि किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर रही तो खेत जंगल के रास्ते की रही, तो वो सरकार ने बंद कर दी। खेत जंगल की सड़क बंद करवा दी। जी उसमें मनरेगा नरेगा बोलते हैं उसको, सड़क को, जी वो बंद करवा दी। तो अभी सबसे ज़्यादा अगर कठिनाई है तो किसानों को, किसानों ने ही मेरे को बनाया और खेत जंगल के रास्ते के लिए ही बनाया। अच्छा तो उसमें भी बहुत तकलीफ आ रही है। अच्छा हाँ, अच्छा लोगों की अगर बात सुनने को मिल रही है तो उसी कारण से मिल रही है कि खेत जंगल के रास्ते नहीं सुधर रहे। सबसे ज़्यादा किसान को कठिनाई वहीं आती है, और उसी के लिए अपने को बनाया। जी अब अपने भी इतने भी सक्षम नहीं है कि अपन खुद की जेब से करवा दे, सरकार देगी तो अपन करवा सकते हैं। जी ऐसे चल रहा है। जी जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि उस समय ऐसा क्या माहौल बना था? जिंदगी तो आपकी चल रही थी, आपने बताया हाँ। कि आप अलग अलग तरह के काम कर रहे थे। हाँ। ऐसा क्या माहौल बना हाँ। कि एकदम से ये विचार आया कि चलो सरपंची का चुनाव लड़ते हैं? विचार ऐसा आया कि जैसे कि पहले मेरे अंकल थे सरपंच, मेरे ससुर जी थे, मतलब अंकल, रिश्ता कराया, मेरे घरवाली को खोले बैठाया। तो उनके विषय में भी विचार आया कि ये सरपंच है तो काम भी अच्छा करवा रहे, तो अपन भी बनना, अपने को भी एक बार इनके मुजुम बनना है। फिर उसके पहले हमारे बा साहब थे, तेजराम बा करके थे, सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब। जी उनको भी देख के हमेशा फीलिंग आती थी कि सरपंच साहब बनना अपने को भी। अच्छा तो वो फीलिंग धीरे 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 वो घर कर ली। और फिर ये बात मेरे जो इष्ट मित्र थे उनको भी मालूम थी कि इसको अपने को सरपंच बनाना है। तो सरपंच उन्होंने ही बनवा दिया मेरे को। अच्छा। मेरे को सिर्फ फीलिंग आती थी, बाकी उन्होंने बनवा ही दिया। अच्छा हाँ, ऐसा उन्होंने आपको पूरा सपोर्ट किया? पूरा, मेरे से ज़्यादा, मेरी अगर क्षमता है ना तो मेरे से डबल उन्होंने ही जोर लगवा के बनाया। मैंने इतना सपोर्ट मेरे अपने आप को नहीं कर पाया, बाकी उन्होंने मेरे को इतना कर दिया। अच्छा हाँ, मेरे को एहसास भी नहीं होने दिया कि ये सरपंच मेरे लिए इतने। जिस टाइम पे मैं चुनाव जीता था ना, मतलब आज तक मैंने कम से कम मैंने खुद 3 सरपंच देखे, 3 विधायक देखे मैंने, 3 प्रधानमंत्री देखे, मतलब मैं समझने सरकार, बाकी आज तक मैंने मेरे मुझे जुलूस नहीं देखा जो गांव में जुलूस निकला था। प्रचार प्रसार हाँ, के समय नहीं, जीत के आए थे जब, जीत के आए थे? मेरे को पूरा गांव हमारा 1 किलोमीटर का है, मेरे को पैर जमीन पे नहीं रखने दिया उन्होंने 1 किलोमीटर तक। हाँ, ने शादी वन में इतनी मिठाई नहीं लगती है
ना श्री राम होटल है एक बेटमा में, उसकी मिठाई खत्म करवा दी उन्होंने। अच्छा। 80 किलो मिठाई लाए छोटे से गाँव में, अच्छा 20-20 किलो 4 बखत मिठाई आई, 4 बखत 20-20 किलो 25-25 किलो। उस टाइम पे कम से कम जो मेरे ग्रुप के छोरे हों थे, मेरे को भी मालूम नहीं कौन आया कौन नहीं आया, कम से कम उस टाइम पे हमारा तो 400 आदमी की जनसंख्या है, बाकी वहाँ पर 1000-1200 आदमी थे जुलूस में। मेरे को मालूम नहीं कहाँ कहाँ से आए। जितने गांव में लोग नहीं थे उससे ज्यादा आसपास उससे का ज्यादा लोग मेरे को ये मालूम नहीं हुआ, बाकी गाँव के बोलते हैं कि आज तक भी हमने ऐसा जुलूस नहीं देखा। अच्छा। हाँ, मेरे को मालूम नहीं रहा कि जुलूस में कौन कौन आया कौन नहीं आया। ढोल कर लिए परिवार दूसरे दूसरे ने, बाजे कर लिए वगैरह वगैरह, हार फूल कहाँ कहाँ से लाए, कितने फूल लाए, क्या करा, मतलब मालूम ही नहीं पड़ने दी कि उन्होंने क्या किया। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये सब कुछ आपके दोस्तों की वजह सब से? दोस्तों की वजह से। मेरे को मालूम ही नहीं रहा कौन मिठाई लाया, कौन फटाके लाया, कौन क्या कर रहा है। हाँ। अच्छा। और आज तक उन्होंने मेरे से पैसे भी नहीं मांगे कि ये अच्छा। मिठाई इतनी खिलाई तेरे को, फूल इतने लाए, फटाके इतने लाए। अच्छा। हाँ, दोस्तों ने सिर्फ। अच्छा, हाँ, क्या बात है सरपंच जी, मतलब आपकी खुशियों में ही उन्होंने हाँ। उनकी। मैं सरपंच था ना, मैं जीत के आया, जब भी हर लड़के में, हर बुजुर्ग में, हर वो खुद समझते थे कि वही वही सरपंच है। अच्छा। हाँ, उनमें उनमें खुद सरपंच वाला पावर था उस टाइम में। अच्छा। पूरे गांव में जिन्हों अच्छा। जिन्हों अपना सपोर्ट किया ना, वो सभी ऐसे हाँ। लग रहे थे कि वो खुद ही सरपंच है। अच्छा। हाँ, सरपंच। मेरे भाई है ना, जो मैंने बताया था जी कि मेरे भाई जो जी, बुआ जी बुआ जी के लड़के। हाँ, जी। उनको भी सूझ नहीं पड़ी, इतनी दूसरों को सूझ पड़ गई। अच्छा। हाँ, उनको जैसे वो तो भाई है, हाँ। बाकी उनको भी मालूम नहीं पड़ी कि क्या कर रहे दोस्तों ने इसके। अच्छा। हाँ, वो अच्छा। घर पे भी उन्होंने दाल बाटी बनवाई, फिर जो मेहमान आए थे उनके लिए सब। एक बात पूछना चाहूँगा, मैंने हाँ। सुना है कि जो सरपंची का चुनाव होता है हाँ, वो बाकी सारे चुनावों से भी खतरनाक होता है, तगड़ा रहता है। तगड़ा होता है। हाँ, इसमें ऐसा रहता है कि हर चीज को एक एक चीज का मुद्दा बना देते हैं, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, उस बात को ही लेके चलते हैं। मतलब विधायक वाला, प्रधानमंत्री वाला चुनाव भी इसके आगे पासंग है। जो सरपंच वाला चुनाव रहता है ना, सरपंच वाला पावरफुल चुनाव रहता है, इतना पावरफुल रहता है कि कभी भी सरपंच वाले चुनाव में, जैसे कि अपने थोड़ी देर का लिए उदाहरण कर लिए, उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे शादी रहती है ना अपने घर पे, और कैसा माहौल रहता है हाँ। कि किसी को कुछ शादी में घर वाले कैसे रहते हैं कि व्यस्त रहते हैं, हाँ। कुछ भी कोई काम भी बता दे तो काम नहीं करते नहीं वो, करते। सिर्फ उनको शादी का प्रोग्राम अटैच करना रहता है कि उसकी व्यवस्था जी, देखते। जी। ऐसे सरपंच का चुनाव ऐसा रहता है कि हर घर में शादी रहती है। अच्छा, पूरे गांव में वो शादी पूरे है। गांव में शादी है। अच्छा। हम हर अपनी अपनी व्यवस्था सभी संभालते हैं। हाँ। हाँ, कि वो बोट कैसे लाई, ये बोट कैसे लाई, वो लाई, मतलब शादी में कैसा रहता है कि आज क्या करे, वो आ रहा मेहमान फलाना आ रहा, उसकी व्यवस्था कैसे करे, हर गांव में ऐसा ही रहता है। गांव में बाजार में सरपंच वाला चुनाव बहुत खतरनाक होता है। इसमें ऐसे फंदे पड़ते हैं कि आंटी पड़ जाती है, झगड़े हो जाते हैं। झगड़े हो जाते हैं, आंटी पड़ जाती है, दुश्मनी हो जाती है, सबसे ज्यादा सरपंच वाला ही चुनाव में होती है। अच्छा सरपंच जी, अगर कोई बच्चा है गांव का 18, 19, 20 साल का, उसको सरपंच बनना है, तो एक पूरी प्रोसेस बताएंगे आप, क्या प्रोसेस होती है संक्षिप्त में, कहाँ से शुरू होती है कहाँ तक खत्म होती है? सरपंच में ऐसा रहता है कि निस्वार्थ भावना, जिसको थोड़ी देर का लिए पहले सरपंच बोलते थे तो बगैर चुनाव से ही सरपंच बोलते थे उसको। क्यों बोलते थे? क्यों? हर दुख सुख में खड़ा हो जाना, किसी का भी काम, खुद का काम बिगाड़ के दूसरे का काम सुधारना, उसको बोलते थे सरपंच। ऐसा ही शुरू से माहौल ऐसा बनाना पड़ता है कि सरपंच अपने आप को फीलिंग महसूस हो जाती है। मेरे घर पे बीमार व्यक्ति पड़ा है और पड़ोस वाले के यहाँ पड़ा, तो फिर पड़ोसी को सुधरा के लाएगा, फिर अपने घर वाले को सुधराएगा, इसको बोलते हैं सरपंच। अच्छा। हाँ, खुद का जेब काट के दूसरा को व्यवस्था करना, उसको बोलते हैं सरपंच। अच्छा। हाँ, अगर ब्याज में पैसे लाया है और दूसरे को आफत आ गई तो खुद का काम नहीं सुधारना और दूसरे को सुधार देना, उसको बोलते हैं सरपंच। अच्छा। हाँ, मतलब दूसरों की मदद करने वाले कोई प्रधान बनाना चाहिए हमेशा। मतलब अच्छा। ऐसे मतलब 18 से 20 साल के, जैसे शुरू से जैसे मदद करने की जिसको आदत पड़ जाती है, उसमें अफरती गुण आ जाते हैं, ऐसा रहता है। अच्छा, प्रचार प्रसार कैसे होता है? जैसे प्रसार- आप अगर खड़े हुए हैं सरपंच के लिए, हाँ, तो प्रचार प्रसार की कैसे शुरुआत करेंगे? क्या आपकी आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही मेरी गांव तो के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की? मेरे से जैसे कि जो खड़ा होता है ना, उसको खुद को माहौल नहीं बनाना पड़ता है,
दूसरे ही माहौल बनाएंगे उसका। अच्छा। हाँ, तो ही वो जीत पाता है। वो खुद उसके मुंह से कितनी भी तारीफ कर दे तो वो जीत नहीं पाता, भले कैसा भी कोई भी बना कोई बोलेगा। इसमें ऐसा रहता है कि दूसरे उसकी बड़ाई करना चाहिए हम्म, तो वो जीत पाता है। और वैसा बड़ाई वाला माहौल भी बनाना पड़ता है, जैसे कि आज फार्म भर के आ गए और आज ही जीत गए, ऐसा नहीं होता। उसमें 5-10 साल के लिए समर्पित होना पड़ता है। समर्पित ऐसा होना पड़ता है कि किसी को कुछ भी एहसास नहीं होने देना, उसको बोलते हैं समर्पित। अच्छा। हाँ, अच्छा। निस्वार्थ भावना से जो सेवा करता है उसके अफरते बोर्ड जुड़ जाते हैं उसके लिए। ऐसा अच्छा, कोई प्रचार प्रसार कोई प्रचार की प्रसार जरूरत ही नहीं होती। कोई जरूरत ही नहीं, कोई काहे की भी जरूरत ही नहीं। अफरते जैसे मैं क्या बोल रहा था, मेरे को खुद मालूम नहीं है कि मैं कैसे जीता। अच्छा। हाँ, मैंने इतना संघर्ष भी नहीं किया, मैंने खुद ने, जो मेरे दोस्तों ने किया, जो मेरे नज़दीकी ने परिवार वाले जनों ने किया, मेरे से ज़्यादा उन्होंने किया। मेरे को तो एहसास भी नहीं होने दिया। सरपंच जी, मैं जानना चाहूंगा कि सरपंच बनने के बाद आपकी टीम कैसी होती है? पंचायत में कौन कौन होता है आपके साथ? बड़े से बड़े पद से लेके तो छोटे से छोटे पद के बारे में बताइए, आपकी पंचायत को लेकर। सबसे तो 3 पहलू रहते हैं हमारी पंचायत के। जो पंचायत का श्री गणेश अगर होता है तो सबसे पहले तो सचिव साहब, फिर सहायक सचिव और फिर सरपंच जी। तीनों के मिला के ही चलती है। अच्छा। अगर एक भी अलग चला उसमें तो पंचायत नहीं चल पाती। अच्छा। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि बैलगाड़ी मुझुम हिस्सा, अगर एक पहिया हेड के रख दो तो बैल भी खींच के नहीं ले जा सकते। अगर बैल को न कर दो तो गाड़ी बैल अकेली चलेगी नहीं। ऐसे बैलगाड़ी मुझुम में तीनों को साथ में ही चलना पड़ेगा। अच्छा। तो ही चलती पंचायत। अच्छा। नहीं तो पंचायत चल ही नहीं पाती। अच्छा। थोड़े दिन चलती और जैसे कि कोई अलग चला तो उसमें बिखर जाती है वो। अच्छा। सचिव जी और सहायक सचिव जी, हाँ, इनकी क्या जिम्मेदारी और रोल्स होते हैं? इनके रूल्स जैसे कि सचिव साहब है, उनका मैनेजमेंट रहता है कि को क्या चीज़ कहाँ पर लगाना है। और सहायक सचिव का यह रहता है कि कितनी चीज़ कहाँ पर लगाना है, इसको कैसे व्यवस्थित करना है। और सरपंच का यह रहता है कि उनको बताना रहेगा सरपंच को कि ये अपन ऐसा कर रहे हैं सरपंच साहब, ये ऐसा करे कि नहीं करे। वो अपने काज काज आर पार रहता ना, ऐसा काज मुझे वो अपने को बताते हैं, समझाते हैं। अच्छा। क्योंकि सरपंच तो नए नए सब पुराने भी है तो वो समझाएंगे नहीं जब तक समझ में नहीं पड़ेंगे। जी। तो सहायक सचिव और सचिव दोनों समझाएंगे जब अपने को समझ पड़ेगी, ऐसा रहता है उसमें। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो सरपंच जी, जैसे पहले हमने मूवीज में देखा है, पिक्चरों में देखा है कि एक बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे एक सरपंच बैठता है, 5 पंच बैठते हैं। गांव में कोई भी किसी को भी कोई समस्या आती है तो लोग उस पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। अगर किसी में झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी में तलाक की कोई बात हुई या कोई भी बात हुई, तो लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो आप बताइए कि उसमें और जो असलियत में आज की पंचायत है उसमें कितना फर्क है? उसमें तो धरती आसमान का फर्क, जैसे धरती ऊपर है ना, आसमान नीचे है ना, ऐसा फर्क हो गया आजकल। वो अच्छा। आजकल कोई पंचायत की कोई नहीं सुनता है। अच्छा। हाँ, आजकल कानून की ज्यादा सुनते हैं। अच्छा। क्योंकि वो अपन समझाते वो समझ में नहीं आएंगी उनको, ऐसा रहता है। जी। जी। सरपंच मतलब गांव का मुखिया। गांव का मुखिया। जी। तो गांव के मुखिया के पास क्या क्या अधिकार होते हैं? आप जैसे हमने सुना है कि अगर गांव में कोई भी मुद्दा खड़ा हुआ तो सरपंच के पास ये अधिकार होता है कि पुलिस के आने तक सरपंच फैसले ले सकता है। हाँ, रहता ना। मैंने सरपंच बनने के बाद कम से कम 2 से 3 ऐसे काम करवाए। जी। एक गांव में झगड़ा हो गया था और उनकी मारपीट हो गई थी। जी। दोनों ने 100 नंबर लगा दी। 100 नंबर लगाने के बाद में उनका विवाद नाली के बदले हुआ था। इधर का पानी इधर जा रहा था, उधर का पानी इधर जा रहा था। दोनों में झगड़ा हो गया, मारकूट हो गई। फिर हम गए, सचिव साहब और हम दोनों गए। फिर गांव के पटेल को भी बुलाया, हम 5-7 जने इकट्ठे हुए। फिर उनका पानी उनकी साइड करा, उनका पानी उनकी साइड करे। उनकी दीवार चढ़ी हुई थी, गारे की भींत चढ़ाते थे पहले, उन्होंने भींत चढ़ा ली और नाली पूर दी। फिर वो पानी जाएगा कहाँ, तो वो पानी इधर आ रहा था, तो दोनों में मारपीट हो गई, झगड़ा हो गया। फिर हमने पुलिस आने के पहले वो काम निपटा दिया। अच्छा। कि तेरा इधर नहीं, तेरा इधर। अच्छा। अच्छा। फिर वो विवाद भी निपटाया। फिर एक रास्ते का था, खेत का रास्ते का, उनका भी झगड़ा हो गया, तो उनकी तो मारकूट हो गई थी, लट मार हो गई थी। अच्छा। हाँ,
अरे बाप फिर 15 साल से निकल रहे थे जी। तहसीलदार भी आई थी उसमें। हम्म। तहसीलदार के आने के बाद में पटवारी भी आया था, फिर गिरदावर आया था, रास्ता बंद कर दिया था इन्होंने, फिर हमने रास्ता खुलवाया। पुलिस तहसीलदार ये सब देखा करे, हमने बोला कि हमको आधे घंटे का समय दो, फिर आपकी कानूनन कार्रवाई करना। हमने तहसीलदार और एसडीएम, ये तहसीलदार पटवारी को अलग बिठाया, फिर पटेल और हमने 4-5 जने ने वो काम निपटा दिया। अच्छा। क्या अधिकार रहता है समझाने का, बाकी पावर नहीं रहता इतना अच्छा। कि अपन के कोई भी चीज़ को कोई सजा सुना, सिर्फ अपन समझा सकते हैं, अधिकार नहीं रहता है। अच्छा, किसी को आप सजा नहीं सुना सकते सजा हैं, नहीं सुना अगर आप उनका आपसी मतभेद मिटा सकते हैं हाँ, सिर्फ तो मिटा उसमें सहयोग कर सकते हैं आप। सरपंच जी, पंच क्या होता है? पंच थोड़ी देर का लिए पंच से सरपंच बना है। अच्छा। हाँ, एक गांव में 10 पंच है, 5 पंच एक गांव में, 5 पंच एक गांव में, 10 पंचों से एक सरपंच बना है जी। हाँ, ऐसा रहता है। अच्छा, हाँ, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती है, क्या रोल्स होते हैं? उनके वार्ड में जो तकलीफ होती है वो हम तक लाए, सबसे बड़ी उनकी जिम्मेदारी यही रहती है। उनके वार्ड में 100 जनसंख्या है, तो 100 की समस्या पहले वो पंच को बता दे, पंच फिर हमारा तक पंचायत तक लेके आए। अच्छा। तो उसकी पंच की ये जिम्मेदारी रहती है। अच्छा, मतलब इतना बढ़िया सिस्टम है हाँ, कि जैसे अगर ग्रुप्स में पंच होते हैं। ग्रुप्स में होते हैं, हर 500 जनसंख्या तो 100 हर पंच के पास है। अच्छा। हाँ, ऐसा रहता है, अच्छा। पंच का वो रहता है। किसी को भी कोई समस्या है तो वो पहले पंच के पास जाएगा, हाँ फिर पंच सरपंच को बताएंगे हाँ कि ये समस्या है। मतलब आप तक आपको सारी चीजें नीचे से ऊपर तक पता चलती है। हाँ। अच्छा, इसी बात पर मुझे बताइए कि आपको किसे जवाब देना पड़ता है? हमको तो वहीं के वहीं निर्णय लेना पड़ता है। आपके ऊपर कौन है? हमारे ऊपर तो सीओ रहता है, सीओ साहब रहता है। अच्छा। जैसे हमारे पंचायत का कुछ भी काम किया हमने, तो उनकी सिग्नेचर जरूरी, उनको बताना जरूरी, उनका अधिकार रहता है। और जैसे कि हमने थोड़ी देर के लिए शुरू से चालू करे, अपन सीसी रोड बनाया, अपन ने सीसी रोड बनाया, तो हमारी पंचायत में सबसे पहले इंजीनियर आएगा जी। कि सीसी रोड कैसा बन रहा है, फिर उसका एक दस्तावेज आता है, वो साइन करेगा, इसको ऐसा बनाओ, इसमें इतना मटेरियल डालो, इसमें इतने सरिये डालो, इसमें यह नाली बनाओ, इंजीनियर आएगा। फिर इंजीनियर के ऊपर एक रहता है ई इंजीनियर, फिर वो ई साहब देखेगा उसको कि हाँ इंजीनियर ने सही करा उसकी तहकीकात। फिर ई इंजीनियर के ऊपर ये रहता है सीओ, सीओ साहब बोलते हैं उसको। सीओ साहब के पहले साइन करवाने जाओ, उसके पहले 2 अधिकारी रहते हैं, उनको बोलते हैं कि औपचारिकता, अनुरक्षिकता। ये दोनों फिर देखेंगे वो कि सही काम करके आए हैं, इंजीनियर से पूछेंगे, साइन देखेंगे, इंजीनियर की साइन के बगैर वो सीओ तक नहीं जाएगी, वो ई साहब के दोनों की साइन लगेगी। अच्छा। अगर उसमें कुछ भी खराबी रही कि कभी मान लो कि साल 2 साल में सीओ साहब देखने आ गए और ई साहब ने झूठी साइन कर दी, तो उनका सस्पेंड करने का अधिकार रहता है सीओ को। अच्छा। हाँ, हाथों हाथ सस्पेंड कर सकते हो, सचिव को भी सस्पेंड कर सकते हो, सीओ में वो अधिकार रहता है। अच्छा। सीओ साहब उदाहरण के लिए समझाएं तो कलेक्टर रहते हैं हमारी पंचायत के। अच्छा। हाँ, थोड़ी देर के लिए अपने जनपद देपालपुर के कलेक्टर समझ लो उनको। अच्छा। हाँ, लेवल भी उनका वही है। अच्छा। हाँ, जैसे इंदौर डिस्ट्रिक्ट का लेवल है ना, वो इंदौर का जिला का कलेक्टर को लेवल है कुछ भी करने का। हाँ। ऐसा देपालपुर तहसील का अधिकार उनको सीओ को है, अच्छा। गांव पंचायत में कुछ भी करने का। अच्छा, आप कुछ भी अच्छा काम करें या खराब काम करें, हाँ, तो आपको उनको जवाब देना हाँ, पड़ता उनको जवाब देना कि ऐसा क्यों किया, तूने देख के आना था उसमें। है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए अभी इंदौर में हादसा हुआ था, तो वो सिपाही सस्पेंड नहीं हुआ जिसने ट्रक को नहीं रोका, जो बड़े आला अधिकारी थे, एसपी, डीएसपी, ये सस्पेंड हुए, वो सस्पेंड हुआ। क्योंकि उन्होंने, उनकी जिम्मेदारी थी देखने की। ऐसी हमारी जिम्मेदारी रहती है कि उनको देखने की, गलत हुआ तो क्यों हुआ। अच्छा। ऐसा। अच्छा। अच्छा, सरपंच जी, जैसे कुछ भी नए नियम आते हैं, हाँ, तो आप गांव वालों को कैसे समझाते हैं? चौकीदार रहता है हमारी पंचायत में। हाँ, हर गांव का अलग अलग रहता है। जैसे कि हमारे गांव में, पंचायत में 2 गांव है, नौगांव और बड़ोदी, तो यहाँ का भी चौकीदार है, वहाँ का भी। तो हम चौकीदार के अगर कोई बड़ी योजना आई है, थोड़ी देर के लिए अभी हम समझाएं कि अभी वो ग्रेडिंग करने की मशीन आई थी और स्प्रेलिंग पंप आए थे, कौन से और पंप? दवाई छाटने के। अच्छा, स्प्रे करने के लिए पंप आए थे। वो आए थे। फिर जिसके बाद में एक वो पानी के लिए फुहारे वाले चलते हैं,
हॉल के लिए, वो भी आए थे। तो हमने चौकीदार के द्वारा डुंडी पिटवाई जी के 3 आए हैं, आपको चाहिए योजना तो उसका लाभ लेने के लिए आप पंचायत में आए। जी। हाँ, ऐसा करा था। अच्छा, हाँ। तो मतलब अगर कोई भी नई योजना आती है हाँ। तो आप चौकीदारों को बताते हैं, हाँ। फिर वो सब जगह वो बात फैला देते और हैं। एक फोन की सुविधा भी है कि ग्रुप है ग्राम पंचायत पंथपड़ुजा के हाँ। नाम से, हाँ। वो उस ग्रुप पे भी डाल देते हैं हम, तो अरे वो वाह। योजना का सभी को मालूम पड़ जाता है, अरे कुछ वाह। भी। अच्छा, हाँ। कोई भी सूचना होती है, कुछ हाँ, भी कोई- होता है तो आप उस ग्रुप में लोगों को अवगत करा देते हैं। हाँ। अरे वाह सरपंच जी। सरपंच जी, जैसा कि हम जानते हैं कि कहीं भी अगर लोग रहते हैं तो वो गुट में बढ़ जाते हैं, दलबंदी हो जाती है। हाँ। तो क्या आपको भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हाँ, सब जगह अधिकतर बन जाते हैं, बाकी हम सभी गुटों से जुड़े हुए हैं। अगर वो थोड़ी देर के लिए गुट है, वो यादव गुट है, तो हम यादव गुट के भी मेंबर रहे। चौधरी गुट है, हम उसके भी मेंबर रहे। जी। चौहान गुट है, हम उसके भी मेंबर रहे। हम सभी के मेंबर है। जो सरपंच जो बन जाता है ना, उसमें सभी क्रिया करने की क्षमता हो जाती है। अच्छा। हाँ, सभी को कैसे उल्लू, कैसे को क्या बनाना है, कैसे समझाना है, कैसे समझाना है, सभी को जी, वो क्षमता हाँ। आ जाती है उसमें। अच्छा। हाँ। अच्छा, कभी किसी दलों में किसी बात के लिए झगड़ा हो जाता है, या फिर ऐसा कुछ हो गया कि आपने उसका काम करवा दिया, हमारा नहीं करवाया, बहुत लोगों में सारे भी हो बोलते सकता हैं, है, बहुत सारे बोलते हैं। तो फिर आप कैसे हैंडल करते हो? कुछ नहीं है, सिर्फ शांति बना के रखते तो अपरते हो जाते। अच्छा। थोड़ी देर बोल लेते हैं वापस। हाँ। अभी हमारी एक बात आई थी कि जो अपने विपरीत खड़ा हुआ था, उसका हमने काम ज्यादा करवाया, आसपास खरंजा ज्यादा बनवाया। तो लोगों को ये दिक्कत आई कि उनका क्यों काम करवाया, पहले हमारा करवाना था। तो काम ही वहां का आया था। आजकल क्या सिस्टम ऐसा रहता है कि जहाँ का काम आया वहीं होगा, ऐसा सिस्टम नहीं रहता है कि काम भी काम उठा के ये काम यहाँ का आया तो वहाँ करवा दो, ऐसा नहीं रहता। जहाँ का काम यही होता है, ऐसा सिस्टम है। अच्छा, जैसे हमने देखा है अक्सर कि जो सरपंच होते हैं वो बुजुर्ग लोग ज्यादातर होते हैं। हाँ। एक उम्र दराज लोग जिन्हें अनुभव बहुत होता है। लेकिन आपको हम देख रहे हैं, आप यंग हैं, तो क्या आपको कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको बुजुर्गों की सलाह लेना पड़ रही है किसी हाँ। काम में? अधिकतर मैं बुजुर्गों का ही सलाह लेता हूँ। अच्छा। हाँ, जैसे कि जो काम बताते हैं ना, अधिकतर वही जो काम बताते वही करते हैं अधिकतर। और अच्छा। हमारी इच्छा से हमने 2 काम किए बस। हमारी इच्छा से हमने हमारे दोनों गांव में धर्मशाला बनवाई, सामुदायिक भवन जिसका नाम है। कितने ही सरपंच आ गए, कितने ही चले गए, बाकी धर्मशाला का कोई निर्माण नहीं कर सका। अच्छा। हाँ, हमने वही, वो भी बड़े बुजुर्गों की इच्छा थी कि गांव में धर्मशाला चाहिए। अच्छा। हाँ, 2-4 कार्यक्रम में इतनी दिक्कत आई है कि इसके लिए हमने वो धर्मशाला का निर्माण किया। अच्छा, तो आज तक कभी गांव में धर्मशाला नहीं बनी थी? नहीं बनी थी। आपके ही कार्यकाल में ये हो पाया है। हाँ। अरे वाह सरपंच जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। और मुझे बताइए सरपंच जी कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती तो अच्छा से अच्छा काम करवाना है। सबसे जोरदार अगर काम करवाना है, किसी भी सरपंच ने नहीं करवाई, वही मेरे को करवाना है। आज तक का रिकॉर्ड अपने को करवाना है। अच्छा। कभी भी ऐसा, कभी भी सरपंच हटने के बाद भी अगर नाम होना है कि सुनील सरपंच ने काम करवाया था, अच्छा। ऐसा ही नाम करवाना अपने को। अच्छा। वही चुनौती अपने को। अच्छा, आपने उसी चीज को चुनौती की तरह लिया हुआ है। हाँ। मतलब आपका जो मिशन होना चाहिए उसी को आपने चुनौती की तरह लिया है। हर काम होना चाहिए अपने राज्य में, हर काम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी नहीं किया, सब अच्छा। किया अपन ने। ऐसा काम अपना का, जब भी अपने विषय में बात हुई तो अपनी बात होनी चाहिए। अच्छा, सरपंच में ये आपका मैं कह सकता हूँ कुछ चुनौती भी है और आपका सपना भी है कि आप ये करना चाहते हैं। हाँ। सरपंच जी, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 ऐसी ज़रूरतें हैं जो हर व्यक्ति को चाहिए। हाँ। तो अब आपके गांव में रोटी कपड़ा मकान, इसकी करंट क्या सिचुएशन है? जैसे कोई गरीब व्यक्ति है जो अपना पालन पोषण नहीं कर पा रहा है, तो वो इन चीज़ों की पूर्ति कैसे कर पाता है? मजदूरी करके। सबसे ज्यादा जैसे कि जो बैठा है उसको ही दिक्कत पड़ रही है। आजकल क्या हर चीज में ऐसा है कि एक भी ऐसा काम नहीं है कि जिसमें मजबूरी है कि कोई काम नहीं हो रहा है। कि आजकल किस चीज में पैसे नहीं मिलते, हर चीज में पैसे मिलते। बेवकूफ की तरह बैठा रहो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हर चीज काम करो,
काम करने से दिन भर जाओगे तो 300-400 रुपये कमा के लाओगे, हम्म, तो रोटी कपड़ा मकान की तो व्यवस्था हो ही जाएगी। अच्छा। हाँ, जैसे कि अगर कुछ भी नहीं करोगे, बैठे रहोगे दिन भर, दारू पानी वगैरह वगैरह हाँ ये करोगे तो वो काम कैसे होगा? हाँ, हाँ, अच्छा काम तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, काम तो प्रधानमंत्री को भी करना पड़ रहा है, जी। हाँ, मुख्यमंत्री को भी करना पड़ेगा, और वो बैठे बैठे ऑर्डर थोड़ी होगा। मतलब अगर आपको ये समस्याएं आ रही है हाँ, तो ये आप ही की वजह से आप है। ही की वजह से कैसे आएगी बताओ ना भाई। अब पहले के लोग उन्होंने तो जमीन ना खरीदी, ये करा वगैरह, कितना काम किया, तो अपने सिर पे पेट नहीं भरा रहा, मकान नहीं बन रहा, आपके कपड़े नहीं लगा रहे, तो उससे उससे बड़ा बेवकूफ कौन है? कम से कम जमीन मत लो, बाकी कितनी बड़ी अपने बात है। अपनी व्यवस्था तो करो, खुद की जी स्वयं की व्यवस्था तो करो। जी। अच्छा, नशे की क्या स्थिति है आपके गांव में? हमारे गांव में नशा 30% लोग नशेली हो गए, तीस अच्छा परसेंट अच्छा, 30% लोग नशा करते हैं। हाँ, 30% लोग नशा, हर गांव में देखो आप, हर गांव ऐसा कोई नहीं है कि 20 से 25 से 30% लोग नशे वाले मिलते हैं आपको। हर वर्ग में, हर समाज में एक ऐसा परिवार नहीं है कि जिसमें एक परिवार में 1-2 जने नहीं खाते पीते होंगे। किस हर तरह का नशा? नशा दारू, पानी, चरस, गांजा। अपने इधर चरस गांजा तो अपने इधर नहीं चलता, बाकी दारू को बहुत चलता अच्छा, है, दारू और आपके भांग। गांव में? हाँ, अच्छा, दारू और भांग। भांग, दारू अच्छा, भांग। और क्या नौजवान भी? नौजवान भी, सभी लगभग नौजवान और ज्यादा है। बुजुर्ग मनक पी लेते और चुपचाप सो जाते, बाकी नौजवान तो दारू पी के झगड़ा भी करते हैं। हाँ, अच्छा, अभी ऐसे किस्से आते हैं आपके पास? हाँ, बहुत सारा आते हैं। अभी आए दिन आया था, तो उसके बाप को उसी ने मारा, जवान छोरे ने मारा उसके बाप को, अच्छा, और उसके बाप ने उसके लिए 22 बीघा जमीन अवेयर के रखी, फिर भी मारा उसको। कितनी बड़ी बात है, ये 22 बीघा बेच के वही मजे ले लेता ना, भाई कि उसने उसके औलाद के लिए अवेयर के रखी, उस औलाद ने उसको मारा। फिर मैंने समझाया, फिर हमारे एक मित्र आ गया था, उसने समझाया। मतलब कितनी बड़ी बात, 22 बीघा जमीन रखी उसके लिए। अपने पिता हाँ, को ही उसने पिता नहीं फिर समझा, नशे की वजह से? नशे की वजह से बाप को मारा उसने, और यहाँ लग भी गई थी उसके बाप को, खून भी निकल गया था। फिर मैं अस्पताल भी ले गया, रोलाए गांव में पास में, वहाँ पे हॉस्पिटल भी ले गया। मतलब नौजवानों की संख्या ज्यादा है नौजवानों की संख्या नशे ज़्यादा है। में? हाँ, तो आते समय में क्या ये मान सकते हैं हम कि ये हालत और बिगड़ेगी? ज़्यादा बिगड़ेगी और, क्योंकि क्योंकि नौजवान तो अब और आएंगे, जिन्हें धर्म। पीने लग गए हैं हाँ, वो तो नहीं छोड़ पाएंगे। हाँ, कुछ कुछ गिनती के छोड़ पाएंगे तो छोड़ पाएंगे, हाँ, पर जो नए और आ रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, हाँ, तो जो आज आपने 30% बताया है, हाँ, कल को हो सकता है 10-15 साल बाद वो नंबर और ज़्यादा। नंबर ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि धर्म प्रगति से लोगों ने हटते जा रहे हैं, भगवान से दूर होते जा रहे हैं। वो मनुष्य को नहीं समझ रहे, वो जानवर बनते जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। हम्म भगवान से दूर होने मतलब जानवर बन रहे हैं। हम्म अगर भगवान से जुड़ते जाते तो वो मनुष्य योनि में भी रहते, मनुष्य बन के भी रहते, बाकी वो मनुष्य बन ही नहीं रहे, जानवर बन रहे हो। अच्छा, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उनको यही मालूम नहीं है। मेरे सामने कम से कम मेरे गांव में 2 जने मर गए दारू पी पी के, दारू पी के मरे मेरे सामने, दारू में ही मरे। और वो जब लाश लेने गए ने, वो दारू में ही थे। एक हमारे गांव के ऐसे मरे व्यक्ति जो नाली में पड़े थे दारू पी के, और वहीं स्पॉट पे ही खत्म हो गए। रात को पड़ गए थे और सुबह उठा के लाए लाश को। ऐसे ऐसे भी किस्से रहे। अच्छा, हाँ, और नौजवान की तो ऐसी स्थिति रहेगी अभी के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं मिलेगी जो अभी दारू की कलाली पे मिलेगी। और 60% 70% कह सकता था कि वहाँ पर युवा छोराए ना ही खड़े रहेंगे कलाली पे। तमर 30% 40% बुजुर्ग आदमी मिलेंगे, बाकी युवा छोरा है नहीं, 60 से 70% मिलेंगे आपको। मिलेंगे। मतलब आने वाले समय में स्थिति और बढ़ेगी। बढ़ेगी और बिगड़ने वाली है। हाँ, आप, अच्छा, अगर ये चीज़ें आपके हाथ में होती हाँ, और आप इन चीज़ों को बदल पाते हाँ, या कुछ ऐसी शिक्षा या ऐसी राय देना चाहते, हाँ। तो आप क्या राय देते? उनको राय देते अपन, बाकी वो मानेंगे थोड़ी। हाँ, राय देते, बाकी फिर भी जैसे कि थोड़ी देर के लिए अगर उनको धर्म से जुड़ जाए, वो एक स्वाध्याय करके, जीव ईश्वर भगवान का चलता है स्वाध्याय, जो स्वाध्याय हो जाए, स्वाध्याय में जो जुड़ जाएंगे जो परिवार वाले, वो नशे को दूरी रख देंगे। अच्छा,
भगवान से जुड़ना मतलब अच्छा। स्वयं का अध्ययन करना, स्वाध्याय। अच्छा। मतलब एक घर में भी अगर एक परिवार में भी एक जना स्वाध्याय में होगा तो वो पूरे घर की नशा को भूला ही देगा। मतलब कि ये कोई ग्रुप है? ये ग्रुप नहीं, ये निस्वार्थ है, लोगों के मन में एक शक्ति पैदा करना, निस्वार्थ भावना जिसको बोलते हैं स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। ये दादाजी पांडुरंग शास्त्री जी ने चलवाया था। अच्छा। हाँ, इसके गुरु रहे वो स्वाध्याय भाई। ना लेना देना बंद है फिर भी आनंद है। वो लेना मनुष्य देना बंद है फिर भी आनंद है। हाँ, क्या बात है। मतलब कुछ भी नहीं लेते, ना हाँ। अपने लेते ना देते, फिर भी वो स्वयं के 8 दिन में एक बार केंद्र लगता है, उस केंद्र में बैठने आते हैं। वो ऐसे ऐसे बड़े व्यक्ति रहते हैं कि जिनके अपने उनको बता नहीं सकते कि इतने बड़े आदमी। हमारे गांव में अच्छा। पंथ बड़ौदिया में अभी एक भक्ति फेरी आई हुई है, अभी की उदाहरण बताऊं ताजा में। अच्छा। हाँ, मनुष्य गौरव दिन के लिए निकली थी वो। हाँ। अभी भी वो पंथ बड़ौदिया में रुकी हुई है। अच्छा। हाँ, हमारे गांव में भी 3 दिन रही वो, अपने घर पे अच्छा। रही, अच्छा। नौगावा में। अच्छा। और उनकी व्यवस्था ये है कि एक के पास 150 बीघा जमीन है। अच्छा, जो हाँ, आए हैं हाँ, उनके पास? उनके पास। अच्छा। उनके एक भाई के पास मतलब चारों जो 5 भाई आए हैं ना, वो 5 भाई लोग आए हैं, वो 5 ही भाई इतने हैं कि अपने पंथ बड़ौदिया में उनके लेवल के आदमी नहीं है। अच्छा। उनके लेवल के। अच्छा। हाँ, अच्छा। फिर भी वो समृद्ध है वो पूर्णतः। पूर्णतः समृद्ध है, जिसके बाद भी वो ऐसे रह रहे हैं कि खुद हाथ से रोटी बना रहे हैं, ना फोन से संपर्क है उनका किसी से, ना कुछ ऐसा है व्यवस्था। फिर भी वो भगवान के प्रति 3 घंटे गांव में फिरते हैं, 3 घंटे शाम के फिरते हैं, फिर शाम को 2 घंटे फिर फिरते हैं, और 6 दिन में घर पे जाएंगे। और ऐसी के ऐसे गुरु फोन कम से कम 2 से 2.5 लाख निकले पूरे विश्व में। 2.5 लाख अच्छा। जनसंख्या निकली है पूरे विश्व में, भारत के बाहर भी? बाहर के बाहर जो मुस्लिम देश है उसी में भी स्वाध्याय चल रहा है। अच्छा। हाँ, वो दादाजी ने एक ऐसा एम्पायर खड़ा करा है कि निस्वार्थ धर्म मतलब किसी धर्म धर्म का नहीं, के सिर्फ इंसान से इंसान को जोड़ना, इंसानियत। इंसानियत उसको बहुत बोलते बड़ी धर्म। बात है। हाँ, अगर उस लाइन पे जुड़ जाए तो ये नशा वगैरह सब खत्म हो जाए, गांव को सुधार दे। ऐसे ऐसे स्वाध्याय के भाई होने। बहुत अच्छा लगा इस बारे में हाँ, सुनकर, सभी को अच्छा लगा होगा, जिन्होंने सुना होगा उनके लिए भी ये बहुत सीखने वाली बात है। तो मुझे बताइए कि आपके गांव में शिक्षा की क्या स्थिति है, क्या बदलाव आए हैं सालों में? शिक्षा प्रगति पे है, ये मानना पड़ेगा। जैसे कि हर बात में, जैसे कि हर बात में, मतलब कि कोई अगर गांव में कोई इंजीनियर बन गया तो उसका उदाहरण देंगे कि अपने को भी इंजीनियर बनना, कोई डॉक्टर बन गया तो उसको देखेंगे और बनेंगे। मतलब शिक्षा ज़्यादा चरम सीमा पे है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बिगड़ भी रहे हैं और सुधर भी रहे हैं, मतलब फिर भी ज़्यादा अच्छे हैं पहले से। शिक्षा का स्तर बढ़ा है? बड़ा है, घटा नहीं है, बड़ा है। बढ़ा है। हाँ, और आपके गांव में शिक्षा के लिए जैसे जो समृद्ध होंगे, हाँ, सक्षम होंगे, वो तो प्राइवेट स्कूलों में चले जाते होंगे, हाँ, जो अधिकतर नहीं होंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए भी अब गांव में ऐसी व्यवस्था कर दी है सरकारों ने कि पहले मास्टर होने इतने आते नहीं थे, पढ़ाते भी नहीं थे। बाकी अब तो अटेंशन व्यवस्था है, प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अगर पढ़ाई अच्छी है तो सरकारी की है। अच्छा। हाँ, आज की देखने में बहुत व्यवस्था कर दी सरकारी स्कूलों में, बहुत। अच्छा। हाँ, बहुत व्यवस्था। देखो, सरकारी स्कूल में खाना भी मिलता है टाइम पे, शेड्यूल बना हुआ है कि उस टाइम पे वो खाना देंगे, उस टाइम पे वो खाना देंगे, फलाना क्या, आज हरी सब्जी है, आज चावल है, आज खीर है, वो टाइम पे ही देंगे। अच्छा। हाँ, गांव में स्कूलों में बहुत अच्छा चल रहा है। गांव के स्कूलों की व्यवस्था बहुत अच्छी हो बहुत गई है। अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा। प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा व्यवस्था अच्छी है सरकारी सरकारी स्कूल स्कूलों की। की। अच्छा। हमारे बेटमा का स्कूल सरकारी है, बाकी उसको कोई बोल नहीं सकते कि सरकारी स्कूल है। टाइम पे जाना, टाइम पे आना, टाइम पे शेड्यूल है उसका हर बार में। 8 बजे गेट बंद हो जाता है तो 8 बजे के बाद एक बच्चा बाहर, भले लेट हो जाए तो बाहर का बाहर ही रहेगा। अच्छा। 8 बजे बाद कोई प्रवेश नहीं। अच्छा। इतनी छूट प्राइवेट में भी नहीं है। अच्छा। मतलब एकदम चरम सीमा पे पड़ी आजकल। अच्छा। पानी की क्या स्थिति है? पानी तो इस इलाके में तो बहुत है पानी। अच्छा। हाँ, जल जैसे किसी को हमने देखा है गांव में पीने के जल की व्यवस्था के लिए लोग बड़ी दूर से पानी भर के लाते हैं। पहले थी वो व्यवस्था। अच्छा। पहले बर्मे लगे हुए रहते थे। अब आजकल सरकारों ने ऐसा कर दिया, हर घर नल आ गया। अच्छा। एक भी ऐसा भारत में ऐसा देश नहीं है कि जहाँ पर नल नहीं जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा। अधिकतर 70% 80% तो सक्सेस हो गए। जो इलाके ऐसे थे
जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पाती थी वहाँ पर पानी पहुँच गया। अच्छा। हाँ, जो भी सरकार है उस सरकार की वजह से अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है, हाँ, मतलब जल की पूरी व्यवस्था है, जल की पूरी व्यवस्था, शिक्षा की पूरी व्यवस्था है, अब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, जैसे अगर लोग बीमार हो जाते हैं हाँ, तो स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था, उन्हें स्वा- कहाँ जाना पड़ता है? आजकल जैसे कि हर एक गांव में सब दुख, सड़क तो आजकल लगभग बन गई। हम्म 10 मिनट से 11 मिनट नहीं होते कौन से भी गांव में बाजार में लगने हुए। हम्म हर दूर जो छोटे छोटे गांव थे वहां पर भी सड़क बन गई हम्म आजकल। हम्म और हर 10-20 किलोमीटर पे तो एक बाजार वाला मिल ही जाए, हॉस्पिटल वगैरह, हम्म तो हम्म। कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे हैं। गांव में डॉक्टर आते हैं? गांव में भी सरकारी डॉक्टर आते हैं। सरकारी डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर कहाँ पर आते हैं वो? हर गांव में चक्कर लगाते हैं 2 बार। अच्छा, हाँ, जैसे जैसे किसी को दिखाना है हाँ दिखाना तो है कैसे जैसे, बात करना पड़ती है? हाँ बात करना पड़ती है। हर चौराहे पे 2-2 3-3 नंबर लिखे रहते हैं, हाँ सरकारी डॉक्टर हो गए। हाँ और जो जैसे कि वरिष्ठ है उसके पास भी मोबाइल नंबर मिल जाएगा उसको। सरकारी आदमी के सरपंच, मंत्री, चौकीदार वगैरह और आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता, इनके पास, सभी के पास सरकारी मोबाइल, सरकारी डॉक्टर के नंबर रहते हैं। अच्छा उनको आना पड़ता है। अगर आज अभी फ़ोन लगा दिया तो 1 घंटे में हाजिर होना पड़ेगा उनको। अच्छा हाँ, अच्छा जो सरकार है ना, उनकी सरकार की नियंत्रण अच्छा है। मतलब कसी के शिकंजा अच्छा रखा उन्होंने, कि ऐसे ढील पोल का काम नहीं है उनके अच्छा पास। अच्छा, हाँ, सख्तता है। सख्तता है उनके पास। अच्छा अच्छा। सरपंच जी, गांव में लोगों की आमदनी के क्या क्या सोर्स होते हैं? सबसे ज़्यादा आमदनी किसानों को क्या है कि यही रहती है, खेती बाड़ी की, जैसे आलू, लहसुन, कांदे वगैरह, इसमें ही रहते हैं। हम्म और किसान तो अधिकतर संबंध खेती से ही रहता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं रहता। और जैसे कि बाजार का भी अगर थोड़ी देर के लिए बाड़ियाँ होने हैं कि हाँ सुनार है, हाँ। जो भी है, उनकी भी आमदनी किसान से ही रहती है। अच्छा हाँ, अच्छा अगर किसान के पास पैसा है तो उनके पास आएंगे। अच्छा हाँ, किसान से ही पूरा देश चलता है एक तरह, मेरा मानना तो यही है। अच्छा किसान ही चलाते। जी। अगर शेयर मार्केट भी गिरागा बढ़ेगा तो किसान बढ़ेगा। अच्छा। अगर किसान के पास आवक आएगी तो खरीदेगा। हाँ सही बात है। सही बात है। हाँ, सही बात है किसान से ही पूरा देश चल रहा है मेरे हिसाब जी। से तो। बहुत बड़ी बात कह दी आपने हाँ हाँ सरपंच जी। हाँ और सरपंच जी, जैसे कोई नौजवान है, हाँ। उसके रोजगार के क्या क्या साधन हैं आजकल तो क्या है कि गांव में? गांव में खेती बाड़ी के हम्म अधिकतर। हम्म। और जैसे कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो आजकल क्या है कि हर 10-15 किलोमीटर में कंपनी वन बन गई। अच्छा हाँ, तो आजकल क्या बेरोजगार नहीं है कोई भी। अच्छा। थोड़ी देर के लिए कहाँ पर भी चले जाए तो 400-300-500 रुपये तो कहाँ पर भी दे दे, कौन सी भी कंपनी दे दे। 12 से 15 हज़ार रुपये कहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको। अच्छा। छोटी से छोटी कंपनी आपको 15 हज़ार 12 हज़ार देगी। अच्छा हमारे यहाँ के 25-30% लोग जाते हैं, बच्चे हों बड़े हों। जैसे अच्छा। पहले क्या है कि मिस्त्री के साथ में जाते थे, अब वो मिस्त्री वाले बीमारी खत्म हो गई, आजकल कंपनी होनी चालू हो गई। आजकल सब चकाचक रहना चाहिए, बाबूजी की तरह जाए, बाबूजी की तरह आए, कि आई लपड़ चट्टा खड़ा है, मैं खड़ा है, वो बीमारी नहीं रही है। पहले क्या है कि इधर हाँ इधर खड़ जाते, उधर खड़ जाते, अभी बिल्कुल चकाचक जाते। हाँ। हेलमेट पहन के जाते, हेलमेट पहन के घर पे निकालते। मजदूरी करना ज्यादातर लोग हाँ, पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करते, क्योंकि मजदूरी से ज्यादा उनको कंपनी में मिल रहा है ना, फैक्ट्री दे रही है उनको, और टाइम की नौकरी टाइम की है, नौकरी। अब वहां पर जब मजदूरी करने जाएगा कोई टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं। और वहाँ आप किसी के नौकर की तरह काम करेंगे। नौकर की तरह। कंपनी में जाते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है। गांव की किसी ऐसे व्यक्ति की कोई कहानी है कौन? जिसे आपने देखा हो कि अ, जिसने बहुत तरक्की की है, पैसे के मामले में देखा जाए या उसके चाल चलन के मामले में देखा जाए, जीवन शैली के मामले में देखा जाए? मेरे निगाह में 2-3 आदमी ऐसा कि जिन्होंने बहुत तरक्की करी, अच्छा जो मेरे लेवल के थे, मेरे बराबर के थे, सही तरीके थे। जी उन्होंने, नाम तो नहीं बता सकता मैं। जी, आप कहानी बता हाँ, सकते हैं हमें? जैसे कि उनके पिताजी की 40 बीघा जमीन थी, उन्होंने 100 बीघा कर दी पूरी। 60 बीघा मेरे सामने, 60 बीघा जमीन उन्होंने ली, और मेरे ही उम्र का छोरा और मेरे ही बराबर का 40 बीघा जमीन के 100 बीघा करी उन्होंने। फिर दूसरी, एक मेरे दोस्त और है जो छोटी सी दुकान से, उन्होंने दुकान से दिनचर्या चालू करी। आज उनके पास दो व्यवसाय ऐसे हैं जिनके 5-25 हज़ार रुपये रोज आते हैं। अच्छा, हाँ, थोड़ी देर के लिए बोले तो वो, व्यापार करते हैं वो? हाँ व्यापार, किस चीज़ का व्यापार? कला ली उनकी। अच्छा, हाँ, दारू की छोटी सी कलाली मतलब दारू का हाँ, ठेका? दारू का ठेका, शासकीय अच्छा ठेका उनका। अच्छा हाँ। अच्छा।
पर वो भी तरक्की ही है एक तरक्की तरीके है। से देखा जाए तो, व्यापार तो और किसी भी चीज का वो व्यापार ही है। उनका नियम ऐसा कि वो घर में 6 भाई, ये 5 भाई है, एक भाई शांत हो गए। उन्होंने चारों भाई ने कभी बीड़ी भी नहीं पी उन्होंने। अच्छा। हाँ, जिनकी कलाली उन्होंने बीड़ी भी नहीं पी कभी। अच्छा, आज भी नहीं? आज भी नहीं पीते, मीठी सुपारी भी नहीं खाते। अच्छा। हाँ, छोटी सी उम्र में इतनी तरह की, वो भी मेरे साथ में पढ़ा, वो भी मेरे साथ में पढ़ा। उसने छोटी सी गुमटी, और गुमटी भी हम तोड़ के लाए थे यहाँ से, किचड़ में बड़ौदिया से लेके गए थे हम, 7-8 जने। अच्छा। हाँ, वो गुमटी से उन्होंने 2 कलाली करी। अच्छा, मतलब जब उन्होंने उनके बिजनेस की शुरुआत की थी हाँ, तो आपने ही नींव रखने में हाँ, एक तरीके से सहयोग दिया था। मदद करे थे हम, जो 7-8 दोस्त थे ना, हम यहाँ से तोड़ के ले गए थे उसको। अच्छा। हाँ, अच्छा। डंडे में पूरा पूरा के ले गए थे उसको। अच्छा। सरपंच जी, हम्म, गांव के लोग आजकल सोशल मीडिया, हाँ, जैसे यूट्यूब हो गया, हाँ, फेसबुक हो गया, हाँ, इंस्टाग्राम हो गया, हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, और जानते हैं तो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे कि अधिकतर तो आजकल इंस्टाग्राम चल गया, तो इंस्टाग्राम पे आजकल थोड़े बहुत बिगड़ भी रहे। मैसेज करना गंदे वगैरह मैसेज भी करते हैं, फिर वो फोटो भी मांगते हैं, फोटो भी दे देते हैं। जैसे लेडीज़ों का फंदा देखे, थोड़ी देर का छोरी उनका देखे, स्कूल की छोरी उन भी आजकल वह चला, इंस्टाग्राम चला है, तो उसमें भी बिगड़ रहे हैं, अधिकतर बिगड़ रहे हैं। मेरे को जहाँ तक अंदाज है कि 60% लोग बिगड़े, 40 कभी नहीं बिगड़े। सिर्फ जिसको देखने का ही शौक है, अच्छा। सिर्फ वो देखते ही है, बस बढ़ाते रहते। और अधिकतर जो नए युवा छोरा होने छोरी होने, ये मैसेज भी करते हैं, तो इससे बिगड़ ही रहे हो, तो क्या समझते हो? बिगड़ना ही बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? अच्छा, ये एक बिगड़ने का कारण भी है। हाँ, बिगड़ने का कारण भी है ना। जी। और बहुत सारे इसको सिर्फ देखते हैं मनोरंजन के लिए, और बहुत सारे इसको यूज करते हैं गलत के लिए, तो बिगड़ना ही बोल सकते हैं उसको। सरपंच जी, बुराइयों का कैसे सामना करते हैं? बुराइयां तो आपको मिलती होगी। बुराइयां तो इतनी मिलती है कि जितनी तो घर में भी नहीं मिलती है। अच्छा। इतनी बुराई है, और गांव की जनता से इतनी बुराई है। बुराई उनका सामना तो करना पड़ता है, झूठ बोल के भी। जैसे कि कोई ने हमको बोल दिया कि ये काम करवाना है, तो 1 दिन बत्ती दे दे, 2 दिन बत्ती दे दे, 4 दिन दे दे, फिर नुके यो कराए को जाए नहीं, फिर गाली देने चालू हो जाते हैं लोग। लुगाई हो जाता माथे आती है। अच्छा। बड़ी बुजुर्ग में, अच्छा। जिसने अपने को अवेरा है, जिसने अपने को पालन पोषण भी किया है, जिसने अपने को छोटा से बड़ा किया है, उनके सामने चड्डी पीटता सीखे अपन, वो लुगाई उन तो डराते ही, वो तो बोलती ही रहती है कुछ ना कुछ। उनसे कोई इतना कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बोलने का हक भी उनको, क्योंकि हाँ, सही उन्होंने बात है। बनाया अपने को, सही बात तो वो बोलेगी। सही बात। तो कैसे 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 काम लाते हैं जो मतलब आपको इतना टालना पड़ता है फिर भी नहीं हो पाते? मतलब कुछ ऊट पटांग काम होते हैं क्या? नहीं, उटपटांग नहीं रहता उसमें। ऐसा जैसे थोड़ी देर के लिए किसी ने खरंजा मांग लिया, और खरंजा एक आया और भरना 6 जगह है, तो अपन को 5 को तो बुरा बनाना पड़ेगा, बुरा बनना पड़ेगा अपने को। एक को जीत जाएंगे, वो ऐसा ही होगा, ऐसा ही रहता है। थोड़ी देर के लिए अगर काम आया, एक ही काम आया है, तो 5 ही को तो बना नहीं सकते अपन, तो 5 से बुरामदी लेनी पड़ेगी जी। ऐसा सिस्टम रहता है। तो कैसे डिसाइड करते हो कि वो एक को कैसे मिलेगा? उसमें नियम रहता है कि डीपीआर पे जो काम चढ़ा हुआ रहता है ना, वही होगा। अच्छा। उसके अलावा कुछ काम नहीं कर सकते अपन, नया अच्छा। काम नहीं कर सकते। डीपीआर पे अगर ये चढ़ा है कि इसके अपन को सिर्फ दरवाजा लाना, दीवार नहीं चढ़ा, दीवार नहीं, डीपीआर में तो दीवार नहीं बनाएंगे, दरवाजा लगा देंगे, ऐसा। डीपीआर मतलब? डीपीआर एक काम की प्रोसेस रहती है। अच्छा। 1 साल में इतना काम करना आपने, अच्छा। उसको डीपीआर बोलते हैं। अच्छा। हाँ, डीपीआर में जो काम लिखा हुआ रहेगा ना, अगर काम लिखा हुआ रहेगा कि अपने को गद्दा का काम 1 साल में गद्दा लाना अपने को, और पलंग नहीं लिखा डीपीआर में, तो पलंग नहीं लाएंगे, गद्दा ले आएंगे। अगर डीपीआर में पलंग लिखा है तो पलंग ही लाएंगे, गद्दा नहीं लाएंगे, ऐसा डीपीआर का नियम है। डीपीआर में जो काम चढ़ा हुआ रहता है वही लाना है बस। अगर ऊपर की सिलक आती है, जैसे थोड़ी देर का लिए, ऊपर की सिलक कैसी है, ये कि सांसद निधि है, विधायक निधि है, ये निधि उनका नाम रहता है, वो निधि से अपन कुछ भी करवा सकते हैं। पर्सनल लाइफ में आपके क्या बदलाव आया? जैसे पहले क्या है कि सरपंच के पहले पर्सनल लाइफ में अपन मजदूरी कर लेते थे, थोड़ी देर का लिए रिश्तेदार उनके भी यहाँ जाते थे, अब वो बीमारी खत्म हो गई। अच्छा। हाँ, जैसे कि मजदूरी भी करने के नहीं रहे अपन, गांव में जाने के भी ज़्यादा नहीं रहे, टाइम से जाना, टाइम पे आना, हर चीज़ मतलब थोड़ी देर का सोच समझ के करना पड़ता है। कुछ भी अगर अपन गलत कर देंगे
तो वो दाग पूरी पंचायत को लगेगा, अपने सम्मान को, अपने पद को लगेगा। इसके लिए पहले से बहुत सारा बदलाव आ गया। पहले ऊट पटांग बोल भी पड़ते थे, अब वो बोलने की भी अपनी हर चीज़, अगर शब्द कुछ भी बोलना है तो पहले समझना पड़ेगा कि अपन गलत भी बोल रहे हैं तो उसको समझो पहले, ऐसा। खुद के लिए वक्त मिल पाता है? हाँ, खुद के लिए तो मिलता है ना वक्त, परिवार के लिए मिलता है, खुद के लिए अच्छा। मिलता है। अच्छा, हम्म। शौक क्या क्या है आपके? आपको क्या चीज़ें करना पसंद है जब आपके पास कोई काम नहीं होता? कुछ काम नहीं रहा, जैसे घर पे भी अकेला हूँ तो हमारे गुरुजी है, उनके यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा। और दोस्तों के यहाँ फिर चले जाओ ना तो वो सुबह से शाम तक नहीं आते, इसके लिए मैं उधर नहीं जाता हूँ ज़्यादा। अच्छा। हाँ, फुर्सत में हूँ तो दादा के यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा, आपने 2-3 बार गुरुजी का जिक्र किया। हाँ, कुछ बताना चाहेंगे आप कि ये कौन शख्सियत है, इनका क्या वो मतलब इतना क्यों आपका उनका प्रभाव है आपके जीवन में? उनका प्रभाव यूँ रहा कि वो हमारे पूरे परिवार में एक उनकी जिम्मेदारी अलग रही, हमको कैसे उठाना, कैसे बैठाना। सरपंच में भी उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा रही बनाने में। फिर उनके छोटे से जो लाइफ चालू हुई, उनसे ही चालू हुई हमारी लाइफ। मतलब माता पिता के भी उनकी उनने ही अपने को बड़ा किया, ये समझ लो आप। एक अच्छा। तरह के गुरुजी है ना, वो दादा दादी है अपने। अच्छा। हाँ, उनकी कुछ ज़्यादा बता तो नहीं सकते, बाकी उनका बहुत सहयोग रहा पूरा जीवन में। अगर ये चल रहा तो उन्हीं के कारण चल रहा है, ये अच्छा। समझ लो। अच्छा। हाँ, उनका बहुत सहयोग रहा, हर चीज़ में सहयोग रहा, छोटे से लगा के बड़ी बात तक। अच्छा। ये कुर्सी पे भी बैठे तो उनके कारण बैठे अपन। अच्छा। अच्छा। हाँ। अच्छा सरपंच जी, हम्म। अब आगे के क्या सपने हैं? आगे का जीवन कैसे देखते हो? आगे का कुछ नहीं, अब सरपंच के बाद देखेंगे क्या है। सरपंच के पूरे हो जाए जिसके बाद और क्या चुनाव दूसरा क्या लड़ना है कि नहीं लड़ना है, कि सरपंच ही बनना है वापस। अच्छा, हम्म। मतलब थोड़ा मन है आपका अभी और आगे हाँ, राजनीति में जाने का? राजनीति में जाने का है। अच्छा। हम्म। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप किसी बहुत बड़े पद पर जाके बैठें और मुझे सौभाग्य मिले कि उनका पहला इंटरव्यू मैंने लिया था। जी। तो गांव के लोग बहुत से शहर की ओर जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं शहरों में, तो इस पर आपकी क्या राय है? गांव वाले तो अधिकतर है जैसे कि किसी की नौकरी लग गई और उसके कारण से भी जा रहे हैं। और गांव का माहौल, अब जैसे आजकल बच्चे भी बाजार में ज़्यादा पढ़ने का इंटरेस्ट रखते हैं, तो बच्चे के कारण भी जा रहे हैं। गांव में दिन पे दिन जैसे कि दिनचर्या खराब भी होती जा रही है। थोड़ी देर का बाजार में तो है ऑलरेडी, बाकी बहुत सारे को बहुत लगा हुआ रहता है कि गांव में नहीं रहना, अपने को बाजार में रहना। तो वो भी थोड़ा सा उस कारण से भी बाजार में जा रहे हो। घर वाले बोलते होंगे कि बाजार में रहें, घर वाले बोलते होंगे, बाकी उसकी इच्छा से नहीं जा रहे हो। कुछ आधा ही जिम्मेदारी तो उसकी घर वाले की भी रहेगी जब जाएगा। हाँ। क्या गांव की ऐसी क्या खासियत है जो आपको मतलब आपको गांव में क्या अच्छा लगता है गांव की सबसे जिंदगी ज़्यादा में? प्रेम, एक दूसरे को संबंध समझते भी। बाजार में कोई से मतलब नहीं। बाजार में मैंने देखा, मेरे बाजार में बहुत सारे संबंध है, बहुत सारे 60 से 70% मेरे बाजार वाले से संबंध है। तो मैं अधिकतर गया, जैसे कोई मैयत में चला गया तो पड़ोस वाले भी ऊपर से हाथ जोड़ लेंगे, पड़ोस में जो 2 घर छोड़ के वो भी ऐसा हाथ जोड़ लेंगे, बाकी वो नीचे नहीं आएंगे जब अर्थी उठेगी जब। और गांव में ऐसा रहता है कि अगर एक गांव में शांत हो गया तो पूरा गांव आएगा। पूरे गांव आने के बाद भी फिर उसका जब तक कार्यक्रम चलेगा, जब तक वो रोजीना सहयोग करेंगे, कुछ न कुछ। और बाजार में ये यही नहीं रहता है। बाजार में कोई भी क्या हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा रहता है। हर चीज़ में गांव वाले मदद ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ में। बाजार में ऐसा कोई मतलब नहीं है, बाजार में किसी से कोई मतलब नहीं, अपने काम से काम रखते हैं। अगर आपको कभी शहर में रहने का मौका मिले या शिफ्ट होने का मौका मिले, हाँ, तो आप क्या फैसला लोगे? शहर में नहीं रहूँगा मैं शहर हमारा अच्छा नहीं लगे। अच्छा। हाँ, मेरे को तो गांव पसंद है। अच्छा। हाँ, खुला में थोड़ा सा खुला में अच्छा लगता है। अच्छा खुले की बात ही अलग रहती है। सरपंच जी, आपके पूरे जीवन काल में ऐसी कौन सा लम्हा था कौन सा?
जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी हुई? सबसे ज़्यादा मेरे को है ना, सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को सरपंच बनने पे हुई। अच्छा। और एक दूसरी शादी होने पे। अच्छा। तो ये 2 मौकों पर आपको सबसे ज़्यादा सबसे खुशी ज़्यादा हुई। खुशी सबसे ज़्यादा शादी होने पे और अच्छा, सरपंच बनने पे। सरपंच बनने पे। मेरे को जो सरपंच बना था ना, मेरे दोस्तों को जो उत्साहित था, हाँ। मतलब उनका वो चेहरा आज भी याद है मेरे को। उनका उनको ऐसा लगा कि हम सरपंच बन गए। मतलब उनकी खुशी आज भी मेरे को वो आंख के सामने आ जाती है। अच्छा, अच्छा। और आपके जीवन का सबसे ऐसा लम्हा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दुःख महसूस हुआ? माँ गई जब सबसे ज़्यादा दुख मेरे को माँ में ही। आज भी माँ याद आ जा आज सबसे ज़्यादा दुख है उसी माँ। माँ तो माँ रहती है। क्या क्या कमी खलती है आपको? मतलब क्या सबसे महसूस ज़्यादा होता है? मेरे को माँ के जैसे कि घर ही नहीं टूटता सबसे पहले। और माँ तो, माँ क्या कमी, क्या सभी कमी है। माँ है तो सब है, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। माँ तो है, माँ की बात ही अलग रहती है। माँ से समझ लो कि कहीं भी नहीं, सब चीज़ अधूरी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने बैठे ही है भी अधूरापन है। घर में जाओ तो वही खल होती है कि माँ रहती तो उसकी बात अलग रहती। ऐसा है। मेरा बच्चा बहुत लाड़का था माँ का, मेरी माँ का। अच्छा। हाँ, सबसे ज़्यादा लड़का मेरा लड़का था, बहुत लाड़का रहा उसका। वो भी याद करता होगा? नहीं, वो तो बच्चा था, अच्छा, छोटा ही था वो। छोटा 1 साल का ही था। क्या क्या हुआ था? माँ को बीमार हो गई थी, जब से सुधरी नहीं हो। बहुत पैसे लगाए माँ। अच्छा। आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? कर्जे से। कर्ज से? कर्जे से सबसे ज़्यादा डर लगता है। कारण? कर्ज मन को ख़त्म कर देता है, मन को तोड़ देता है कर्ज। मन को कर्ज से ये समझ लो कि कभी परिस्थिति ऐसी बन गई, बहुत सारी जगह के बहुत सारे मरी गए कर्ज से। कर्ज सबसे बड़ी खराब चीज़ कर्ज है। कर्ज बरोबर कोई खराब चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा डर आपको उसी चीज़ से लगता है? हाँ। जी सरपंच जी। तो सरपंच जी कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं कि नमस्ते, हेलो, मैं पुलिस कमिश्नर बात कर रहा हूँ मुंबई थाने से। आपकी ये पार्सल हमें मिला है, या आप आजकल बहुत ही ऐसे अश्लील वीडियोस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो क्या गांव में भी लोग इन चीज़ों के शिकार हो रहे हैं? हाँ, एक मेरा दोस्त तो हो गया था। हम्म। मेरा दोस्त तो हो गया था, उसको एक कमिश्नर बन के बहुत गाली दी उसने। हम्म। फिर हम उसकी रिपोर्ट करने गए थाने पे हम्म। कि जिसने गाली दी उसने। एक बार हो गया, फिर दूसरी बार मैं रिपोर्ट करने गया, दूसरी बार फिर उसने फ़ोन लगाया। फिर हम गए, मैं अभी की बात है, गए साल की बात है। फिर हम रिपोर्ट करने गए, फिर वो बात हुई तो फिर वो नंबर बंद आ गया था। रिपोर्ट की फिर आपने? हाँ। पर ये लोग सरपंच जी फ्रॉड करते हैं, आपको डिजिटल अरेस्ट करते हैं ये लोग। हाँ। आपको पता है इस बारे में? हाँ, पता है। थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? अगर कोई भी वीडियो देखे तो सतर्क रहे। ये इसमें है ना, कभी भी कोई ओटीपी मांगे सबके पहले तो वो मत दो। अपने फ़ोन की लिंक मत दो उनको। जो भी अपने फ़ोन में सुविधा है वो मत दो उनको। सिर्फ बात करना है तो बात भी अपने को एक बार लगाया, 2 बार लगाया, दूसरी बार में उनके नाम की रिपोर्ट करवा दो। बस यही सबसे सरल उपाय है इनका। किसी से ज़्यादा बात मत करो। अगर वो है तो सामने आ जाओ और बात कर लो। अगर तो कमिश्नर है तो, कि डीएसपी है तो वो भी सामने है, तो उसमें क्या। ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस गांव में किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं? अधिक से अधिक। जैसे कि पहले बैंकों में लाइन लगी रहती थी, आजकल गरीब वर्ग के भी फ़ोन में पैसे चलाते हैं। जेब में आजकल गरीब हो या अमीर, कोई जेब में रखना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि फ़ोन की सुविधा ऐसी बहुत जोरदार हो गई। 2 रुपये भी अगर डालना है तो फ़ोन से डाल लो, 2 लाख भी डालना है तो फ़ोन से डाल दो। आजकल बाजार से ज़्यादा सुविधा गाँव वालों को हो गई, क्योंकि अधिकतर हर गाँव वाले भी सभी चलाते, लगभग 90% लोग चलाते हैं फ़ोन। फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब यूज़ करते हैं लोग। मतलब गांव में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस लोग ज़्यादा अच्छी हो गई। तरह ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। आप यूज़ करते हैं? हाँ। अच्छा।
क्या आपको आपको क्या लगा कि आसानी हुई जीवन में या? ये बैंकों की बीमारी खत्म हो गई। अच्छा। हाँ, किसी से लेना भी है तो फोन में डलवा लो, किसी को देना भी तो फोन में डाल दो, ऐसा। अच्छा। वो बीमारी खत्म हो गई कि वहाँ देने जाओ, वहाँ लेने आओ, वहाँ पर ये करो वो करो, ये बीमारी नहीं रही। आजकल जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत चलन है, हाँ लोग ऑनलाइन कपड़े मंगाते हैं, मोबाइल मंगाते हैं, टीवी मंगाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मंगाते हैं। तो गांव में क्या लोग इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं? हाँ, अधिकतर गाँव में भी आती है। अच्छा। आपके गांव तक ये चीज़ें आती है? हाँ घर घर तक आती है? हाँ, हर घर जो मंगा रहे हैं उसके घर पे आती है। अच्छा। जोमेटो स्विगी जैसे ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे आपको अगर घर बैठे कुछ खाना मंगाना है हाँ, तो वो चलन अभी आया है या अभी आ बाकी गया, है? आ हर गया। 10 किलोमीटर के दायरे में है वो। अच्छा। अपने गांव तक भी हाँ, अगर ऑनलाइन अपने को कुछ खाने की कुछ चीज़ें भी खाना मंगाना है है तो मंगा लो आप, तो आ जाता है। आ जाता है, गरम गरम आता है वो। गरम गरम आता है, मतलब तरक्की है। तरक्की अच्छा। हर चीज में। सरपंच जी, आपने आपके कार्यकाल में हम्म। क्या क्या काम करवाए हैं और आगे क्या आपके काम है जो आपके फ्यूचर प्लान्स सबसे हैं? सबसे ज्यादा मैंने काम करवाए। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या थी, जी। तो मैंने सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पानी की समस्या खत्म करी। मैंने बोरिंग लगवाए कम से कम 6, और 6 ही बोरिंग में मोटर डलवाई। हर सरकारी? घर पे पानी अभी नली द्वारा जा रहा है। अच्छा। और जिसके बाद में मैंने साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया। जिससे पहले हर नाली चौक होती थी, साफ सफाई इतनी नहीं थी, हर चीज़ में मतलब कि कठिनाई होती थी, इधर जाओ उधर बदबू आती थी। वो बीमारी भी मैंने ख़त्म करवा दी। धर्मशाला तो दोनों जगह बनवा दी, अच्छा। और जगह भी हमने एक यहाँ पर तो 3 बीघा ज़मीन छोड़वाई है, हम्म। और वहाँ पर 1 बीघा ज़मीन ली है अपन। अच्छा, हाँ पंचायत की तरफ से। हाँ, पंचायत की तरफ। आपने कितने रोड बनवाए हैं सरपंच जी? मैंने शमशान का बनाया, एक गांव का बनाया उधर का, मतलब ऐसे करके मैंने 3 साल में 6 रोड बनवा दिए। 3 साल में 6 रोड बनवा दिए। हाँ। लेकिन मैं आपके गांव में मैंने एक राउंड लगाया था, तो पंचायत तक जाने का जो रास्ता है वो अभी भी कच्चा ही है। वो PWD ने बनवा दिया, उसको मंजूर करवा दिया है जून में। हाँ, 1 साल लग जाएगा। 1 साल, तकरीबन 1 साल में वो भी बन जाए, क्योंकि हाँ मैंने देखा वहीं पर सरकारी विद्यालय भी है, हाँ तो बच्चों को भी थोड़ा जाने में बारिश के मौसम हाँ, में आती है ना तकलीफ होती तकलीफ। होगी। हाँ, आती है तकलीफ, बाकी अब एल को निपटा देंगे वो काम। वो अप्रूव्ड है। हाँ। कोरोना काल कैसा रहा आपका? कोरोना काल तो हमारा बहुत गलत रहा। कोरोना काल में तो मैं सरपंच बना भी नहीं था। हमारे अंकुल शांत हो गए कोरोना काल में, फिर एक हमारी मासी शांत हो गई। हमारे रिलेशन में कम से कम 8 से 9 शांत हो गए जो नज़दीकी थे। उस कोरोना काल में है ना, हमने एक किस्सा आ गया याद है मेरे को। हमने सब्जी बोई कोरोना काल में, तो सब्जी बोई तो उसको बेचने की बहुत दिक्कत पड़ती थी बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती थी। तो उसमें ऐसा रहता कि आड़े से बेच के आ जाओ, आड़े से कहाँ पे निकल जाओ और बेच के आ जाओ। तो एक बार मैं और मेरे 2 दोस्त हम तीनों फंसे। तो एक बड़ी कलमेर गांव है, यहाँ पर नदी आती है, तो पुलिस वाले ने हमको घेर लिया। उधर से पुलिस आ गई, इधर से पुलिस आ गई। कोरोना काल में निकलने नहीं देते थे। तो पहले तो मेरे को मारा और फिर मेरे दोस्तों उनकी हाँ गाड़ी छुड़वा ली। अच्छा। हाँ, तो उनको भी मारा, सब सब्जी वब्जी सब नदी में खवा दी। मैं तो भाग गया, मेरे को 5-7 डंडे पड़े, मैं भाग गया, गाड़ी भी वहीं छोड़ के भाग गया फिर एक बार दूसरा मौका फिर आया, हाँ। वो भाग गए। वो अभी भी दुखता है मेरे को पुलिस के मार। उनके पास ऐसे डंडे थे, वो प्लास्टिक के टूटे भी नहीं वो। कहाँ का वाक्य है ये बड़ी कलमेर का। अच्छा। हाँ, मैंने दादा के खेत में गुरुजी को जी चर्चा करी थी ना, मैं गुरुजी के खेत पे सब्जी बोई थी मैंने। अच्छा। वो हो गया। फिर एक बारी फिर फंसा मैं, तो टीब ये इधर जाए पालाखेड़ी गांव आता है, पालाखेड़ी और लिम्बोदा गाड़ी। तो यहाँ पर मैंने एक से सब्जी की बात कर ली कि मैं लेके आ रहा हूँ, फ़ोन पे कनेक्शन हो गया, तुम वहाँ मिलना, ये भाव की है, 25 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, ठीक है। तो मैं गया तो वहाँ पर सुपर कॉरिडोर पार करता था फिर पुलिस आ गई। तो 2 दोस्त तो नाट गए हो गाड़ी लेके, मैं फंस गया। तो मेरे को सब्जी अब्जी सब ढोल दी पुलिस वाले ने, और गाड़ी भी छुड़वा ली और थाने में ले गए, और मेरे को गाड़ी में बिठवा लिया उसमें, उनके डायल 100 में बैठे और वहाँ गए। और
मेरे को पहले तो मारा उसने, 2-3 डंडे की दिए, क्यों रे नालायक, तेरे को गाली भी दी, क्यों आया तू, मना किया था तेरे को। पुलिस वाले बोलते भी ऐसे, जब इतनी समझ भी नहीं थी कि इनके कहीं बोला। फिर पुलिस वाला ने रोटी को नहीं पूछो, रात 10:30-11 बजे पकड़िया। घर से हम 9 बजे का निकलिया था, छिपता छिपाता गया था, भूख भी बहुत जोर से लगी। बाप कई करा, फिर मारे बड़ा पापा के फोन लगाया। ये बड़ा पापा वही रहते, एलोड्रम थाना में पकड़ियो मारे। बड़ा पापा के मन के पापा पकड़ी लियो मारे, अब बैठो रे मान, मेरे को मत फोन लगाना। जो आपके हाँ, इंदौर में फिर रहते हाँ हैं इंदौर में रहे। फिर भी वो आए थाने, फिर उनको पुलिस वाले ने भगा दिया। उन्हें कई करा, फिर अपने एक विधायक जी से, अपनी विधायक जी के भाई, उनके अपन ने 4 साल जमीन हाकी थी, उनसे अपनी अच्छी जान पहचान थी, अपने को छोरे मुझे में रखते हो। फिर मैंने उनको 1:30 बजे रात फोन लगाया, नंबर याद थे मेरे, पुलिस वाला को बोला मैंने, मेरा मोबाइल तो छुड़वा लिया था, मोबाइल नंबर मुंह से याद थे। फिर मैंने 1:30 बजे रात को फोन लगाया, किसके, मन के सर मारे फोन लगे थे यार पापा के, कीधु कि यहाँ पुलिस ने पकड़ लिया। उनको पुलिस वाले से झूठ बोला मैं कि मैंने किसको फोन लगाया, पापा को लगाया। मैंने बोला कि अंकल मेरे को यहाँ पकड़ लिया। कहाँ पकड़े, मैंने कहा एलोड्रम थाना। तो 1:30 बजे रात को पकड़ा, मैंने कहा 10 बजे पकड़ लिया था यार। नो अब फोन लगी थी नालायक, उनने 2 बात करी, जब को लगाना चाहिए ना। अरे मैंने सारी फोन नहीं दे, बात करा हमारी कौन है, तो उनने बात करी। पुलिस वाला के बोल गए फलाना आदमी बोले, तो हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। पुलिस वाला ने हाँ सर बोलता रहा। फिर पुलिस वाले मेरे को बोले, जैसे कि पिक्चर वन में देखते हैं ना कोई पोजीशन, तो वो पोजीशन मेरे को, वो उनकी 4-5 प्लेट ही थी वो सरकारी रोटी की। फिर पहले सबके पहले मेरे को रोटी खिलाई उन्होंने। फिर रोटी खिलाने के बाद कोई बहन बोल दिया था इसको घर पे छोड़ के आना अभी रात, तेरी गाड़ी से छोड़ के आना। तो 1:30 बज राते 1:30-2 का बीच में रोटी खाई, पहला तो अच्छी भूख लगी थी, सरकारी रोटी थी, प्लेट में पैक आती है वो, ऐसे कैसे थाली आती है ना, उसमें चावल दही दूध वगैरह, ये चावल दाल वगैरह सब रहते। फिर वहाँ से पुलिस वाला ना, पुलिस देखो पकड़, देखो पावर उनको, सामने वाला को जीप में बैठाया मेरे को, पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल ली, पुलिस वाला पीछे और मैं जीप में बैठ कर मेरे को घर पे छोड़ना आया। अच्छा। 1:30 बजे रात को, 2 बजे रात को ऐसी पकड़ रहती है। 2 बजे रात को मेरे को छोड़ना है घर पे। हाँ ऐसा, क्या बात है। हाँ वो एक किस्सा कोरोना काल का भी रहा, कोरोना काल का रहा वो। बाकी वो पुलिस की मार आज भी डूबती है मेरे को। अच्छा। हाँ वो यहाँ पिल्ली में मारी थी मेरे को। अच्छा। हाँ मेरे दोस्तों उनको तो इतना मारा कि बहुत मारा। ये सब्जी बखर दी उन्होंने घर पे आके, बाकी वो सब्जी लेके नहीं गए, मैंने तो हिम्मत करके नहीं बखरी थी। बहुत कोरोना काल का बहुत संघर्ष रहा हमारे घर में के, एक अंकल शांत हो गए कोरोना काल में, एक मासी शांत हो गई, और नजदीक हमारे रिलेशन में 8 जने शांत हो गए। भगवान में विश्वास करते हैं? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रभु बजरंगबली पेन जय विष्णु भगवान, बहुत ज़्यादा। भक्ति भी करते होंगे? भक्ति तो 1 घंटे की पूजा रोज करते हैं। अच्छा। कोई ब्राह्मण नहीं करता, इतने करते हैं हमेशा, हर दिन 8 बजे शाम को प्रार्थना करते हैं, वो आधे घंटे की प्रार्थना रहती है, हमारे स्वाध्याय में सिखाते हो। फिर जिसके बाद में सुबह भी रोज जल चढ़ाता। मेरा जब से जीवन चालू हुआ ना, जब से समझने सरकार का, कभी मैंने जल का लांघा नहीं किया भोलेनाथ, कभी भी। 6 बजे के पहले 6:15 बजे कभी मेरे को जल चढ़ाना, और कभी बिगड़ नहाया नहीं रहा जब से समझने सरकार। बीमार हो गया, ये हो गया, उसकी बात अलग रही। और मंगलवार कभी मैंने उपवास नहीं तोड़ा, जब से मैंने मंगलवार चालू करा। और मंगलवार शनिवार को कभी ऐसा दिन नहीं गया कि मैंने हनुमान जी के मंदिर में दीवा नहीं लगाया। अमास, पूर्णम, शनिवार और मंगलवार कभी मेरे को ऐसा नहीं गया। हाँ हमेशा। क्या आप ये मानते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ जीवन में, आप उस जगह से इस मुकाम तक पहुँचे? हाँ हनुमान जी की बदल, भगवान का, सब भगवान का आशीर्वाद रहा। मैंने ये भी सुना है कि सरपंच जी चाहे 5 किलोमीटर दूर जाना हो या 500 किलोमीटर दूर जाना हो, गाड़ी किसी को चलाने नहीं देते हैं। नहीं, गाड़ी खुद ही चलाते हैं। हम अभी शुरू में बना था मैं सरपंच में, जब गाड़ी भी इतनी चलाना नहीं आती थी। मैं खाटू श्याम गया तो ही मैंने गाड़ी चलाई,
हमारे साथ में 3 ड्राइवर थे, उनको भी नहीं चलाने दिए, पक्के ड्राइवर। फिर हम साम्राज्य 1 महीने या समझ को 12 महीने में कम से कम 12 चक्कर चले जाते हैं साम्राज्य। दोस्त तो हम तो उसमें भी गाड़ी में ही चलाता हूँ, भले कितना भी क्या थक जाता हूँ, जब भी गाड़ी में ही चलाता हूँ हमेशा। कभी ऐसा हुआ ऐसी परिस्थिति बने कि बैठना ही पड़े पास में? तो नहीं, कभी ऐसी नहीं बनी। आप लड़ लेते हैं मतलब कि नहीं गाड़ी मैं ही चलाऊं? हाँ, मैं झगड़ लेता हूँ। अच्छा। हाँ, बाकी दोस्तों भी सब समझते हैं ना कि इसको उल्टी हो जाएगी, वास्तव में हो जाएगी। अभी हम रामदेवरा गए थे, हम घर वाले और मैं और हमारे बेई जी वगैरह, हमारी बहू भी गई थी। हमें ना 3500 किलोमीटर जाके आया। बाकी मेरे बेई जी को भी याद है गाड़ी चलाना, बाकी उनको नहीं चलानी थी मैंने, गाड़ी में ही चलाई मैंने हमेशा। कितने किलोमीटर? 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर होके आया? हाँ, और गाड़ी आपने पूरी ही चलाई? मैंने ही चलाई। क्या बात है सर। हाँ, हमेशा। आपको घूमने का काफी शौक है? हाँ, घूमने का हमेशा शौक रहा। अच्छा। हाँ। कहाँ कहाँ हुआ है आप? सोमनाथ जी जगन्नाथपुरी जी। रामदेवरा चले गए, खाटू श्याम चले गए, साम्राज्य चले गए, द्वारका नाथ चले गए, और जी का भेंट द्वारका चले जी गए, जी। नाथ द्वार है एक, वहाँ भी चले गए, चार भुजा नाथ चले गए, सालासर बालाजी चले गए, और सालासर बालाजी से वो आते हैं एक मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ भी चले गए। राजस्थान में? राजस्थान सुरसुरा चले गए, करनाल अच्छा, चले गए। अच्छा। बहुत सी जगह आपने बहुत सारी देखी हुई जगह है। है, बहुत सारी जगह। और आगे ऐसी कोई जगह जहाँ अब जाने की इच्छा है जब भी समय मिले? हमको जाना वहाँ प्रेमानंद महाराज, मथुरा। मथुरा? मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन आज तक नहीं जा पाए? नहीं गया। अच्छा। वहाँ जाना मेरे को, अच्छा। भगवान मेरी बहुत इच्छा है। मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ, मतलब मैंने भी ये सोचा हुआ है कि अगले साल मैं वो जगह कवर करूँगा। मथुरा वृंदावन की महिमा अलग ही है। जी। अब अगर आप कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सीख शेयर करना चाहते हैं तो आप कर कुछ भी सकते हैं। नहीं, सिर्फ ये सभी से सावधानी से रहो, जीवन अपना अच्छे से व्यतीत करो, किसी से कभी किसी का गला नहीं काटना, कभी कि लालच के मारे किसी को दुख भी नहीं देना चाहिए। सभी को एक समान रखना चाहिए। जैसे अपना पेट भरा गया तो उसका काम खत्म, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो भी कमा दो, अपन भी कमाओ, ऐसा हमेशा करना चाहिए। किसी के विषय में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्या जब वही पछताएगा बाद में, वही पछताएगा। एक हमारे गांव का किस्सा था, हमारे गांव के वरिष्ठ जन थे, उसकी पड़ोस में एक निचले लेवल के लोग की ज़मीन थी, तो रोजीना वो कांटा उधर सरका देता था, रोज़ उसके वरिष्ठ जन के इधर सरका देता था। तो वो वरिष्ठ आदमी तो था ना, अच्छा था, घर से भी सक्षम आदमी था, वो कभी भी उसको गाली नहीं दी। और वो जो इतना सा बाड़ा था उसका, 30 बाई 30 का बाड़ा था उसका, उसके पास पड़ोस में 4 बीघा जमीन में 1 बीघा का मकान बना हुआ था, 3 बीघा जमीन घर के सामने थी उसकी। वो रोजीना आके उसको गाली देता, रोज आता, एक लांगा नहीं करता वो कि इधर कर दिया उधर कर दिया, वो कभी भी नहीं बोला उसको, कभी गलत नहीं बोला। और वो जब गया, वो 30 बाई 30 का जिसका बाड़ा था, वो बेच के किसको गया, उसी को बेच के गया। किसको? जिसको रोज गाली दे रहा था। अच्छा। हाँ, उसको क्यों बेच के गया? क्यों बेच के गया? नो यार, तुम्हारा मुझे कोई मनक नहीं देखी मैंने यार। कभी सामने जवाब नहीं दिया। अच्छा। तो वो के फिर वरिष्ठ आदमी, तो मेरे को मालूम थे लोग बेचे को मारे थे। अच्छा। कहाँ जाएगा, हमारी जगह है, हमारी दीदी। ऐसा रहता। कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, उसने बुरा सोचा नहीं तो वो जो गाली दे रहा था रोज उसको ही देने आया। इस चीज से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई अपन गलत बात बोल दे तो उसको सुन लो शांति से, वो बाद में पछताएगा कि अपन ने इसको गलत बोला है। तो ठीक है सरपंच जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे ये सारी बातें करके, बहुत सारी चर्चा करके। मैं आशा करूँगा कि आपको आगे आपका जो कार्यकाल सरपंची का जो कार्यकाल बचा हुआ है उसमें आप गांव के लिए, गांव के लोगों के लिए और भी बहुत सारे ऐसे काम करवा के जाएं जिससे लोग आपको आपके कार्यकाल के बाद भी याद करें, और आगे के आपके जो भी राजनीतिक भविष्य, जो भी जीवन बचा है, उसके लिए भी मेरी आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। जय श्री राम।